ऑल्सो शी इज वेरी वेरी एक्टिव. सो उन्होंने एक एक्सपोर्ट का बिजनेस किया था, गारमेंट एक्सपोर्ट का. तो रशिया कुछ कपड़े भेजे थे जिसकी पेमेंट आई नहीं, जिसकी वजह से वी लैंडेड इनटू अ फाइनेंशियल ट्रबल. एंड सो मैंने एक छोटी सी सेल्स जॉब के साथ में शुरू किया. उसके बाद मैंने ऑडियो कैसेट्स होलसेल का बिजनेस शुरू किया. आज से ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1996 की. उस जमाने में 24 साल पहले अगर आपको गाने सुनने होते थे तो मोबाइल नहीं होता था. सो द ओनली इंटरनेट नहीं था, तो ऑडियो कैसेट चलती थी, साइड ए साइड बी. आप में से कितने लोगों ने उसमें गाने सुने हैं? ओह, लॉट मैनी अ फ्यू. गुड. सो मैं और मेरा दोस्त क्या करते थे, हम उसको होलसेल में खरीदते थे और शॉप टू शॉप जाके, मेरे पास एक 2 व्हीलर होता था और सप्लाई किया करते थे. बहुत जल्दी मुझे एहसास हो गया कि मैं पता नहीं कहां गलत काम में फंस गया हूं, क्योंकि उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था. और दो चीज मुझे बहुत खराब लगती थी उस बिजनेस के अंदर में, और अक्सर ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा होता है. जब हम ऑर्डर लेने जाते थे ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी. दिक्कत कब होती थी? जब मैं पैसे लेने जाता था. तो उसमें प्रॉब्लम तो होती थी. कई बार जिन शॉपकीपर से मुझे पैसे लेने होते थे वो मुझे वेट कराते थे 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट, आधा घंटा भी हो जाता था. तो वहां वेट करते हुए मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने पैसे लेने नहीं आया, मैं इनसे लोन लेने आया हूं या मैं इनसे उधार मांगने आया हूं. तो ऐसा मेरे को फील होता था. और दूसरा, अगर किसी से मुझे सपोज 50,000 रुपए लेने हैं तो वो एक बार में नहीं देते थे. तो उनकी एक हैबिट थी कि 10 या 15 आज दे दिए, बोला जी बाकी कल या परसों ले लेना. फिर कल या परसों आप जाते हैं, फिर थोड़ा सा एक शॉर्ट पेमेंट कर दी, बोला बाकी आता हूं मैं, जो कहोगे लिखित में दूंगा आपको, लेकिन आप अगर मुझे डिस्टर्ब करोगे मैं अपना काम कर नहीं पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मेरे डिस्टर्ब करने से कुछ मिलता है तो करो. तो ये बात ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 में से 7-8 लोगों को तो समझ में आ गई. तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दिया, जिससे मैंने और ज्यादा बेहतर फोकस कर पाया अपने काम के ऊपर. पहले महीने मैंने 5 लोगों को डायरेक्ट फ्रंट लाइन में जोड़ा. उसमें से एक लाइन मेरी डायरेक्टर, उस समय आज के जमाने में कहूं तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गई. 2 लाइन 14% पर थी. तो टेक्निकली मैं पहले महीने सिल्वर था. मेरा चेक था 57,000 रुपया. राइट. फाइनली अमाउंट याद है एग्जैक्ट 57,010 रुपए. दूसरे महीने 2 लाइन जो 14% वाली थी वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे पहुंच गई. तो मैं टेक्निकली स्टार डायरेक्टर हो गया और 3 लाइन और खोल दी थी. और जो मेरा दूसरे महीने का पे आउट था वो 86,986 रुपए का था. 86,986 रुपए. देन जो शुरू के फरवरी में ज्वाइन किया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे दिल्ली और आसपास नॉर्थ बरेली वगैरह में वहां नेटवर्क बनाने में लग गए. लेकिन इस बार क्या है, मैं बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड था अपने को प्रूव करने के लिए. क्यों? क्योंकि ये जो 2-3 साल मैंने इतनी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी थी, मुझे कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, कोई आपको पहचानता नहीं. नोबडी वांट्स टू मीट यू, नोबडी वांट्स टू सी यू. राइट. दुनिया में कहते हैं सबसे, और होता भी है, सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बेटे का होता है. मैं आपसे एक सवाल करूंगा. एक माँ के 2 बेटे हैं, एक कमाता है, एक नहीं कमाता है. घर से दोनों निकलते हैं, शाम को दोनों घर लौटते हैं, थकते दोनों हैं. आपको क्या लगता है दोनों को बराबर ट्रीटमेंट मिलेगी? नहीं. सो मुझे पता था कि ये मेरे पास आखिरी चांस है. बहुत से लोग मुझसे उस समय पूछते थे, अभी भी पूछते हैं, आपने इतनी जल्दी कैसे बिल्ड किया, इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया, सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं. सीक्रेट कुछ भी नहीं है. सीक्रेट सिंपल है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. राइट. नाउ बहुत सा सिंपल स्टोरी से आपको समझा देता हूं. एक जंगल था. उस जंगल को आइडल जंगल बोलते थे, आदर्श जंगल बोलते थे. उसमें एक नियम था कि बिना किसी कारण के कोई जानवर किसी को मार नहीं सकता था. कुत्ता था जो आधा जंगली था, आधा पालतू था. आधा जंगली कैसे था? वो दिन भर जंगल में घूमता था. आधा पालतू कैसे हो गया? उस जंगल के बॉर्डर पे फॉरेस्ट वालों का गेस्ट हाउस था. सो वो वहां जाकर सोता था. तो जो चौकीदार था, जो खाना बचता था उसको दे देता था. तो वो इस वजह से वो दोनों था, पालतू भी था, जंगली भी था. तो कुत्ते ने एक दिन देखा, खरगोश को देखा जंगल में. तो उसने देखा खरगोश कितना मुलायम है, कितना सुंदर है और कितना सॉफ्ट है. तो उसके मन में एक विचार आया, अगर ये इतना सॉफ्ट है, इसका मीट जो है वो कितना सॉफ्ट होगा, इसका गोश्त कितना बेहतर होगा. लेकिन अब क्या है, उसका मन में आया इसको मार के खाने के. तो उसको तुरंत याद आया, अगर मैं बिना किसी कारण के इसको मारूंगा तो मेरी शिकायत हो जाएगी, तो मेरे ऊपर पंचायत बैठ जाएगी. तो वो मैं कर नहीं सकता. उसने एक प्लान बनाया. उसने खरगोश को बोला, खरगोश भाई क्यों ना रेस हो जाए. तो खरगोश ने कहा, रेस ही? मेरे को क्या जरूरत पड़ी आपसे रेस लगाने की? आप मेरे बड़े भैया और मेरे से बहुत बड़े हो, मुझे आप कोई इंटरेस्ट नहीं आपसे रेस लगाने में. लेकिन कुत्ता कहां मानने वाला था. वो भी थोड़ा
प्लान अपने पर चल रहा था। शाम को सभी जानवर बैठे हुए थे तो कुत्ते ने कहा, अरे ये देखो, जितना ये खरगोश जितना छोटा है ना, इसका दिल उतना भी छोटा है, उससे भी ज्यादा छोटा है, और ये बहुत डरपोक है। सभी जानवरों ने पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा, आज मैंने इसको रेस के लिए चैलेंज किया, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सके, बिना दौड़े ये डर हार मान गया। अब सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। खरगोश ने कहा, चलो अगर आप इतनी जिद करते हो ठीक है, तो मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। तो शर्त उसने कुत्ते ने रखी, अगर मैं जीत गया तो जो भी मैं चाहूंगा आपको मुझे देना पड़ेगा, और अगर आप जीत गए तो जो भी आप मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। 15 दिन बाद की डेट डिसाइड हो गई, सभी जंगल में ड्रम बजा करके अनाउंसमेंट कर दी गई, एंड उस दिन सभी लोग एक्साइटेड होकर के रेस के लिए आ गए। अब रेस शुरू हुई, सीटी बजी, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। सब लोग उम्मीद कर रहे थे खरगोश तेज दौड़ता, लेकिन बेचारा होता छोटा है, अगर कुत्ता चाहे तो इतनी जितने में वो 4 या 6 कदम लेगा, एक छलांग में वो वहां पहुंच सकता है। तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुत्ता जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खरगोश आगे, कुत्ता पीछे। कुत्ता जितनी तेज भागे, खरगोश उससे उतनी तेज भागे। एट द एंड ऑफ द डे खरगोश रेस जीत गया। सब लोगों ने उसको कंधे पे उठाया, अपलॉड किया, उससे पूछा कि तुम्हारे जीतने का सीक्रेट क्या है, तुम्हारे जीतने का सीक्रेट क्या है? उसने कहा, भाई कोई सीक्रेट नहीं है, एक ही सीक्रेट है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे पता है अगर ये मुझे पकड़ लेगा तो ये मुझे खा जाएगा, तो मैं तो अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा था, इसलिए मेरे में इतनी शक्ति है, लेकिन आज इतनी शक्ति आ गई थी बिकॉज ऑफ दैट। और कुत्ते के दिमाग में क्या था कि अगर ये मुझे पकड़ लेगा तो मेरा डिनर करेगा, मुझे नहीं भी पकड़ लेगा तो इसके दिमाग में था, कौन सा मर जाऊंगा, चौकीदार 2 रोटी रोज देता है, आज भी दे देगा। राइट? जितने भी लोग इस चीज में आते हैं, सफल कौन होते हैं? जिनको पता होता है यही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। और असफल लोग कौन होते हैं आपको पता है? जो इस मेंटालिटी से आप करते हैं, करके देखते हैं, हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो नौकरी तो चली रही है, नहीं तो अपना व्यवसाय तो चल ही रहा है। इस मेंटालिटी से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो माय सीक्रेट वाज आई डिडंट हैड एनी ऑप्शन। और जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप एक काम करना, अगर एक कोई लंगड़ा व्यक्ति है, आप उसके यहां बंदूक रख दीजिए, वो उसेन बोल्ट बन जाएगा। बिना ट्रेनिंग के, बिना वर्षों की ट्रेनिंग के वो उसेन बोल्ट की तरह भागेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जान पे बात बनी है। तो जब मुझे ये अच्छे से एहसास हो गया था कि ये मेरा लास्ट चांस है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर था कुछ चीजों को लेकर के कि इस बार नेटवर्क एक खाली नॉर्थ में नहीं बनाना। अगर आप देखो नेटवर्क मार्केटिंग की, आप एनालाइजेशन करो, लोगों की टीम कैसी होती है, जो लोग काम करते हैं, जो नहीं करते उनके बारे में बात करना ही फिजूल है, उनकी तो टीम होती नहीं ना। हाँ, तो जो लोग काम करते हैं उनका नेटवर्क कहाँ होता है? वो जहां रहते हैं। जैसे अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपका नेटवर्क कहां होगा? मुंबई शहर में होगा। तो आप थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे, आप उससे ऊपर जाइए, जो उससे बड़े लेवल के लीडर होंगे, जो उससे ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, उनका नेटवर्क कहां होगा? केवल मुंबई में नहीं होगा, वो मुंबई के अलावा पुणे में भी होगा, नासिक में भी होगा, यानी महाराष्ट्र के अन्य शहरों में होगा, वो उससे ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। और अगर आप उससे ऊपर जाएंगे, जो उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनका नेटवर्क आपको केवल महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, उनका नेटवर्क आपको मिलेगा महाराष्ट्र के अलावा गोवा में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा, यानी अन्य राज्यों में मिलेगा, एक जोन में मिलेगा। जैसे आप लोगों का जो रीजन है हमारे देश के वेस्टर्न इंडिया में आता है, तो वेस्ट में नेटवर्क मिलेगा। और आपको और पैसे कमाने हैं तो आपका जो नेटवर्क है ना, वो रीजन में तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो रीजन के अलावा आपका वेस्ट इंडिया के अलावा आपका साउथ में भी नेटवर्क होगा, ईस्ट में भी होगा, नॉर्थ में भी होगा। तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर आपने ग्रो करना है तो नेटवर्क को अनलिमिटेड बनाना, और अनलिमिटेड नेटवर्क बनाने का एक ही तरीका है, उसको स्प्रेड करना। और प्लस मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी थी, हर रीजन में ना कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है। जैसे अगर आप गुजरात में जाते हैं, वहां गरबा इतना मशहूर है, वहां 15 दिन 20 दिन लोग, एवरीबडी इज इन द फेस्टिव मोड, दे हार्डली वर्क दैट टाइम, बिकॉज फॉर देम इट्स एंटायरली डिफरेंट माइंडसेट। सो अगर किसी का सारा नेटवर्क वही है तो वहां उस महीने वो थोड़ा स्लो होता ही होता है। कलकत्ता में सेम अगर आप जाते हैं तो पूजा के टाइम में ऐसा होता है। तो मुझे ये समझ में आया, या मुझे ये जो लगा कि इस बार नेटवर्क केवल नॉर्थ में नहीं बनाना, इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए, छुटनी नहीं चाहिए जहां नेटवर्क ना हो। सो मैंने शुरू दिल्ली के आसपास से किया, उसके बाद मैंने बाहर स्प्रेड करना शुरू किया। जैसे मैं उड़ीसा गया,
मैं और वाली साहब हम दोनों उड़ीसा गए सुदर्शन मोहंती से मिलने। और उस समय उड़ीसा में कोई ऑफिस नहीं था, कुछ भी, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था वेस्टीज का। सो हम उनसे मिले, वो आए हमसे मिलने और वाली साहब ने उनको प्लान दिखाया और सुदर्शन ने कहा कि मई 2008 की बात है कि क्या एक साल में मेरा चेक 50,000 हो जाएगा। वाली साहब ने और मैंने एक दूसरे से हमारी नजर मिली, वी जस्ट स्माइल्ड, क्योंकि हमें तब तक हमें पता था इस प्लान की पावर क्या है। तो हमने एक ही बात कही कि जैसे हम कहेंगे अगर वैसे करोगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। सो उसको हमने साइन अप किया मई 2008 में। वो हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूटर था उड़ीसा का। उस समय अगर वहां कोई ज्वाइन करता था तो किट आती थी दिल्ली से, तो 8 से 10 दिन लगते थे। आज अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो 5, 7, 8, 10 दिन नॉर्मल था, 10 दिन बाद सामान मिलना। कभी कभी टैक्स वाले पकड़ लेते थे तो 15-20 दिन भी हो जाते थे। सो हमने उसको साइन अप किया, साइन अप करके छोड़ा और उसको कहा कि अब हम जा रहे हैं, अपनी तैयारी करो, लिस्ट विस्ट बनाओ, 10-12 दिन बाद हम वापस आएंगे। सेम डे वहां से हम कोलकाता चले गए। कोलकाता भी लगभग ऐसी स्थिति थी। सो वहां भी 1-2 लोगों को जोड़ा, अशोक घोष को जोड़ा और उसको भी कहा कि अभी हम जा रहे हैं, वापस आएंगे। 10-12 दिन बाद मेयर सर वापस आए उसके साथ काम करने के लिए। तब तक उसने अपनी कुछ लिस्ट विस्ट बना के रखी थी। 25-30 लोगों की पहली मीटिंग कराई, 25-30 लोगों की CNT सबने करी, थोड़ी सी मैंने करी। जब वो खत्म हुई उसमें से 4-5 लोगों ने साइन अप किया। 3 दिन हम वहां पे रहे। उस समय क्या होता था, भीड़ का तो प्रश्न नहीं उठता। जब आपका एक भी डाउनलाइन नहीं है कहीं किसी स्टेट में, तो भीड़ का तो प्रश्न ही नहीं है। तो उनका जो 2-4 लोग जुड़े, उनका काम होता था किसी न किसी को पकड़ के लाना। तो वो जैसे लाते थे, मेयर सर बैठे हुए हैं, तो जैसे ही आए तो सर पेन और पेपर पे प्लान दिखाना शुरू हो जाते थे। आधा प्लान शुरू हुआ है, कोई आ गया, अब मैं आधी पिक्चर हो गई, उसको इंटरवल के बाद वहां दिखाऊंगा तो उसको स्टोरी समझ में आनी नहीं है, तो मैं दूसरी तरफ बैठ जाता था उसको प्लान दिखाने के लिए। अब मेरा प्लान जब तक चल रहा है, सर का खत्म हो गया, इस बीच कोई पकड़ लाया तो सर वहां लग जाते थे प्लान दिखाने। फिर आधा प्लान हुआ, फिर मैं इधर लग जाता था। तो दिन भर में मैं और सर 15-15, 20-20 प्लान हाथ से दिखाते थे। लेकिन जानिए, खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। 15-20 कप चाय में दिन बीत जाता था, क्योंकि समय ऐसा होता नहीं था। और हमें बड़ी खुशी होती थी जब भी हमें ऐसा हमारा कोई दिन बीतता था कि जहां इतने प्लान हमें दिखाने का मौका मिले। सो ऐसी बेसिक वर्किंग हमने शुरू करी और 1-2 बार ऐसी बेसिक वर्किंग हुई। फिर मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर आप बहुत बेसिक लेवल की वर्किंग है, इसके लिए आप मत आया करो, जब आपकी जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, ये मेरा काम है, आप मेरे को करने दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, जैसे तेरे को ठीक लगे कर। सो तब तक क्या था, 15-17 लोगों की टीम बन गई। सो मैंने सुदर्शन को बोला कि यार अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, अब मैं जब आऊंगा ना तो मैं 5 दिन आपके साथ रहूंगा। आप एक काम करना, ये 5 दिन में मेरे को जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो 15-20 लोगों की टीम है, सबके घर में होम मीटिंग करनी है, कम से कम 1। और अगर 2 कोई कराएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1-1 मीटिंग मैं सबके घर में करना चाहूंगा। उसने बोला ठीक है। सो मैं उसके पास गया। ईस्ट में क्या, सूरज बहुत जल्दी निकल जाता है, 5-5:30 बजे गर्मियों में सूरज बाहर आ जाता है, तो लोग उठते भी जल्दी हैं। तो 7 बजे के आसपास मेरी कोशिश होती थी मैं पहली होम मीटिंग शुरू कर दूं। सो 7 से 8 एक करी, फिर 8:30-9 बजे दूसरी, फिर 11, फिर 1। मेरी कोशिश होती थी दिन में मैं कम से कम 6 से 7 होम मीटिंग करूं। सो 6 से 7 होम मीटिंग एक दिन में जब मैंने करी, 4 दिन में अप्रोक्सीमेटली मैंने 25 से 30 30+ होम मीटिंग करी। जब 30+ होम मीटिंग करी, उससे हुआ क्या, उसका जो नेटवर्क जो 15-20 लोगों का था, वो मात्र 4 दिन में 15-20 लोगों का नेटवर्क पहुंच गया, मोर देन 50-70 की उसकी स्ट्रेंथ हो गई। एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड। 5 दिन काम करके मैं कलकत्ता चला गया, फिर वहां भी 3-4 दिन ऐसे ही काम वगैरह किया। और इस बार मैंने सुदर्शन को बोला, देख अब मैं जा रहा हूं, अब मैं आऊंगा तो 5-6 दिन फिर रहूंगा, लेकिन इस बार एक काम करेंगे, हम एक ही जगह पे नहीं रहेंगे, हम थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे 100-150 किलोमीटर के रेडियस में। तो बोला ट्रैवल कहां करेंगे, हमारा तो कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा जो छोटी छोटी सिटीज है ना वहां जाएंगे। तो बोला वहां मिलेगा कौन। मैंने कहा तेरे पास 70 लोग हैं ना टीम में। बोला हाँ, इनके रेफरेंस ले सबके, तो अगर तू इनसे पूछेगा ये यहाँ कौन है, तो अपने आप रेफरेंस निकल कर आएंगे। उन रेफरेंस को कॉल कर, इनसे करवा, खुद कर, जो करना हो, जिससे हो सकता है मेरी 3 वे कॉलिंग करा, जो करा, लेकिन हम ट्रैवल करके ऐसे नेटवर्क को फैलाएंगे। ऐसे मैंने उसको बोला। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग पुणे में किसी न किसी को जानते हैं, किसी न किसी को। तो आप देखिए, सो दिस सेम स्ट्रेटेजी मैंने उनके साथ में यूज करी। आप में से कितने लोग नासिक में किसी न किसी को जानते हैं, सी सो मेनी ऑफ यू। सो दिस इज स्ट्रेटेजी आई यूज्ड। मैंने कहा उनको जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो चले वेल एंड गुड, लेकिन डोंट फोर्स देम, क्योंकि आप उनको फोर्स मत कर, सिर्फ उनसे रेफरेंस ले ले और कॉल करवा दे कि वो वहां पहुंच जाए। तो मैंने कहा ठीक है। सो मैं वहां पहुंचा, हमने 150 किलोमीटर के रेडियस में ट्रैवल करना शुरू किया। शुरू के दिन थे, भीड़ का तो प्रश्न नहीं उठता था, कभी कहीं हमें 1 व्यक्ति मिलता था, कहीं 2 मिलता था, बट दिस इज हाउ वी स्टार्टेड स्प्रेडिंग आवर नेटवर्क।
सो उस समय मेरा रूटीन होता था, उसके साथ में मैं रात को ही नहा धो के फिट होके बैठता था। सुबह से उठा, ब्रश किया, फ्रेश हुआ, टाई पाई पहनी, 5:30-6 बजे मैं उसके घर के नीचे, सो आ जा भाई, उसको गाड़ी में बिठाया एंड ट्रेवल किया। दिन भर में 3-4-5 CNT करी। अगर संभव है तो वापस लौट गए, नहीं संभव है तो जहां वहां रह गए, जैसे भी रह गए। ऐसे करके मैंने काम करना शुरू किया। शुरू में क्या होता था, सारी CNT मैं खुद करता था। बाद में मेरे करने के बाद वो समरी करता था अपनी लैंग्वेज में। तो 1 महीना ऐसे बीता। सो ऐसे में जब भी जाता 5-6 दिन एट अ स्ट्रेच उसके साथ रहता, ट्रैवल करना शुरू किया। पहले 100-150 किलोमीटर का रेडियस, धीरे धीरे वो रेडियस को मैंने बढ़ाया, 200-250 किलोमीटर किया। सो 5-6 दिन की जगह में 8-8 दिन, 10-10 दिन मैंने उसके साथ में रहना शुरू कर दिया, ट्रैवल करना शुरू कर दिया। एंड इस बीच में जब वो 5-7-10 मीटिंग वो मेरी देख चुका, तो मैंने उसको, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता था अगर आज मैं सारी मीटिंग कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन जब मैं आना कम करूंगा, क्योंकि मीटिंग मैं ही करता हूं, तो नेटवर्क कम होगा, और जब मैं आना बंद कर दूंगा तो नेटवर्क भी बंद हो जाएगा। सो मैंने उसको बोला कि अब मैं सारी मीटिंग नहीं करूंगा, आधी मैं करूंगा, आधी आप करोगे। तो बोला सर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? मैंने देखा तो है, तो अपनी लैंग्वेज में लोगों को मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते तो हो। क्या बोलते हो? पिक्चर की स्टोरी तो सुनाते नहीं होगे, कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में बोलते होगे। बोला हाँ सर, लेकिन अभी मैं इतना इक्विप्ड नहीं हूं, या मैं अभी नहीं कर सकता। मैंने कहा करने से करेगा तभी तो इक्विप्ड होगा, बिना करे इक्विप्ड हो जाएगा क्या? सो ऐसा मैंने उसको बोला। मैंने कहा प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, प्लान तू बताइए, मैं नहीं करूंगा। सो मैंने उसको फोर्स किया अपने साथ जबरदस्ती आधी मीटिंग करने के लिए। अब ऐसे हमने ट्रैवल करना शुरू किया। अब इतनी सारी सीट मैंने ट्रैवल करनी शुरू कर दी। अब होता क्या था, अब अगर संभव होता तो हम वापस आते थे, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं तो वहीं जहां भी है वहीं सो जाते थे। एक बार 4-5 दिन लगातार, हमारे 5-6 दिन लगातार हो गए थे ट्रैवल करते करते, अलग अलग जगह सोते सोते। मेरी आंख खुली एक बार 2-2:30 बजे रात को वॉशरूम जाने के लिए, तो पहले समझ नहीं आया मैं कहां पर हूं। ब्रेन ने काम नहीं किया। थोड़ी देर बाद समझ में आया, अच्छा मैं इस सिटी में हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हाँ नेटवर्क बनाने में करने। हाँ, आप अपने घर रोज सोते हो, आपकी 3 बजे आंख खुलती है ना वॉशरूम जाने के लिए, आपको लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपका घर है, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर ये है। बट आप सोचो अगर आप रोज एक अलग जगह हो, रोज एक अलग जगह हो, तो माइंड को थोड़ा सा समय लगता है ये जानने के लिए कि आप हो कहाँ। एंड इस तरीके से जब मैंने उसको काम कराना शुरू किया, उसने कभी लाइफ में ऐसे काम किया ही नहीं था। तो एक दिन वो मुझे बोला, भाई जिस तरीके से आप मुझसे काम करा रहे हो, मेरी बीवी मेरे को तलाक देने वाली है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? बोला इतने दिन मेरे को 10-10 दिन हो जाते हैं अपने घर ना जाए हुए, या कभी जाता भी हूं तो रात को 11 बजे जाता हूं और 5:30 बजे आप फिर आ जाते हो मेरे को लेने के लिए टाई पहन के। तो कह रहा मैं 10-10 दिन भाई घर नहीं जाता, मैं किसी बच्चों को नहीं देखता, बीवी को नहीं देखता, तो मुझे तलाक ही देगी और क्या देगी? मैंने कहा देख मेरी बात सुन, मैं तुझे जिस तरीके से काम करा रहा हूं ना, तेरी बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी बहुत बढ़ने वाली है। जब बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी बढ़ती है तो घर में लक्ष्मी आती है, और जब घर में लक्ष्मी आती है तो घर की लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाती, वो खुश होती है। या लेकिन ये जो पीरियड है ना, इसमें तेरे को मेरे साथ पेशेंस रखना है, और इसको तू ऐसे समझ जैसे देख एक बच्चे, मैंने उससे एक जो भाषा में उसको सिखाया, आज वो भाषा में आपको बोलता हूं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बात बता, एक बच्चा पैदा होता है उसके पेट में दांत होते हैं? कह रहा नहीं। मैंने कहा कितना टाइम लगता है दांत निकलने में? बोला जी 1-1.5 साल लगता है, 1-2 साल जो भी लगता है। तो मैंने कहा सही है। मैंने कहा तुझे पता है जब बच्चे के दांत निकलते हैं ना तो उसे बड़ी तकलीफ होती है? बोले हाँ ये तो मुझे पता है, बुखार हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, पेट में दर्द होता है, बहुत दिक्कत होती है। मैंने कहा ग्राई पाउडर का नाम सुना है? बोला हाँ। मैंने कहा पिलाते हैं ना बच्चे को? मैंने कहा तो दांत निकलते हुए तकलीफ होती है कि नहीं होती? बोला होती है। मैंने कहा लेकिन एक बात बताया, एक बार दांत निकल जाते हैं तो उस दांत से इंसान जब तक जीता है ना पूरी जिंदगी रोटी खाता है। यही नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाना भी सेम है, दांत निकलने के समान है। जब बनाने जाओगे ना बड़ी तकलीफ होगी भाई, सही में बहुत तकलीफ होगी। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, कमाल के लोग मिलेंगे। आ जाओ 500 लोग तैयार हैं, तुम जाओ वो खुद ही नहीं मिलेगा, फोन उठाना बंद कर देगा। कई लोग तो इतने कमाल के होते हैं, बोले 50 लोग तैयार हैं, आप पहुंचते हो 50 लोग बैठे हो, बड़े खुश, आप भी बड़े खुश हो। बाद में पता लगता है उसने सबको चाय नाश्ते बुला हुआ है तुम्हारे नाम पे बिल देने के लिए, और तुम्हें पता भी नहीं है। ऐसे ऐसे कमाल की तकलीफ होगी जब तुम नेटवर्क बनाने निकलोगे। लेकिन इससे घबराना मत। अगर ये स्टेज पार कर ली ना, जैसे दांत निकलने के बाद जिंदगी भर मजा देते हैं, नेटवर्क बनने के बाद भी जिंदगी भर मजा देगा।
सो ऐसे मैंने उसके साथ पूरा स्टेट कवर करना शुरू कर दिया। अब उसको तो अपने 10 दिन ज्यादा लगते थे, उसको छोड़ने के बाद मैं तो कलकत्ता घुस जाता था। फिर मैं कलकत्ता 5-7 दिन, उन दिनों में 30 में से 24 दिन 25 दिन में ट्रेवल करता था, और यकीन जानो मुझे वो भी कम लगते थे। मेरा अगर बस चलता, मैं 30 के 30 दिन ट्रेवल करता। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र तरीका था नेटवर्क बनाने का या ग्रो करने का। घर में जाके बैठने का मतलब है नो ग्रोथ, और बिना ग्रोथ के, बिना सक्सेस के, इट इज यूजलेस टू लिव, इट इज टोटली यूजलेस टू लिव, राइट? सो उसके साथ मैंने ऐसे काम करना शुरू किया, उसको मैंने तैयार किया। फिर क्या था, उन दिनों हॉल की मीटिंग्स बहुत कम होती थी। जब इतने लोग ही नहीं है, हॉल में करूंगा क्या, लोग थे नहीं, तो रूम लेते थे हम। तो रूम में 4, 5, 6, 7, 8 लोग आते थे, उनकी मीटिंग हो जाए तो वही हमारे लिए बहुत बढ़िया होती थी। तो ऐसे 3-4 लोग थे जो मेरी 3-4-5 मीटिंग देख चुके थे। तो रूम में मीटिंग होने वाली थी, तो उन 3 लड़कों को मैंने बोला, मैंने कहा देख, अब जो हम मीटिंग करेंगे ना, इसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। बोले जी क्या? मैंने कहा देख, इसमें नोनी तू बताना, स्पिरुलिना तू बताना, और यार फ्लेक्स का डेमो तू कर दियो। बोला मैंने कहा हाँ। बोला मेरे से नहीं होगा। मैं क्यों? तू इतनी बार तो सुन चुका, 5-6 दफा तूने सुना नहीं मेरे को कैसे करते हैं? बोला सर सुना तो है, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं कर पाऊंगा। बोला मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? बोला सर देखो, आप स्पिरुलिना के बताते हो 10 पॉइंट, मैं अगर 5 भूल गया तो फिर मैं क्या करूंगा? मैंने कहा तू जिसको बता रहा है उसे एक भी नहीं पता। तो जिसको एक भी नहीं पता, अगर तूने 5 बता दिए तो बढ़िया हुआ। बोला हाँ हुआ। तो मैंने कहा फिर? बोला अच्छा अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो? मैंने कहा गलत क्या, जैसे एग्जांपल दे। बोला सर आप बोलते हो स्पिरुलिना में प्रोटीन होता है। मैंने कहा हाँ होता है। बोला आप बताते हो उसमें अंडे के गुना 6 टाइम ज्यादा प्रोटीन होता है। मैंने कहा हाँ होता है। बोला अगर मैं 6 की जगह 10 बोल गया तो? मैंने कहा बोल दे, ये ज्यादा होता है इतना ही तो बोल रहा है ना, कुछ और तो नहीं बोल रहा। टेंशन मत ले, बस एक चीज ध्यान रखियो, तू जो भी बोलियो यार कॉन्फिडेंस से बोलियो। तो मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया, आप क्या बोलते हो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आप कैसे बोलते हो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज तो बहुत लाइफ आसान हो गई है। आपको कोई एड्रेस ढूंढना होता है तो आप गूगल मैप पे जाते हो, आपको बता देता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो एक बार मुझे एक एड्रेस ढूंढना था, शादी में जाना था, तो मैंने दिल्ली में पूछा एक से, मैंने कहा भाई ये एड्रेस कहां पड़ेगा? तो उसने कहा जी ये आगे जाके शायद राइट पे होना चाहिए। मैं इसे नहीं पता, छोड़। दूसरे से पूछा, उससे पूछा भाई ये एड्रेस कहां पड़ेगा? उसने कहा अरे यहां जाओ, 3 सिग्नल छोड़ो, वहां से लेफ्ट लो, राइट। वहां पे ऐसे बोलते हैं, आपके यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, यहाँ जाओ सिग्नल से लेफ्ट मारने का, यहाँ तो सिग्नल को भी मार देते हैं। खैर उसने कहा 3 सिग्नल छोड़ के 4थे सिग्नल से लेफ्ट लो, राइट साइड पे पड़ेगा। मैं वहां चला गया, गेस व्हाट, उल्टा था यार। उसने मेरे को विपरीत दिशा में भेज दिया। जो बेचारा पहले बता रहा था वो सही बता रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। क्यों? जो वो बोल रहा था उसे खुद उस पर विश्वास नहीं था, तो मुझे कैसे होता? तो आप मीटिंग में क्या बोलते हो फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे बोलते हो वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उस दिन मैंने उनको एक ही चीज बोली थी, मैंने कहा तू क्या बोलता है, जिसको तू बोल रहा है उसको समझ भी नहीं आने वाला, बस तू यार कॉन्फिडेंस से बोलिए और बाकी मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। सो वो मीटिंग हुई, उन्होंने एक एक प्रोडक्ट बोला, जब उसके बाद बाकी मैंने करा, जब वो खत्म हो गया वो लोग चले गए, मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार वेल डन, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर बाद दोबारा कुछ लोग आने लगे, मुझे समझ में आ गया दोबारा मीटिंग होगी। मैंने उनको वो बोला, मैंने कहा जो काम पहले किया था ना वही काम करना है। मैंने कहा तूने नोनी बताया था, दोबारा नोनी बता दियो, तूने स्पिरुलिना बताया दोबारा बता दियो, तूने फ्लेक्स बताया था दोबारा बता दियो, ठीक है। तब तक पहली बार करके थोड़ा सा उनका भी डर कम हुआ, बोला सर ठीक किया था। अरे मैंने कहा ठीक नहीं, बहुत बढ़िया किया था, टेंशन मत लेकर। सो उन्होंने फिर से वो एक एक प्लान बताया। उस दिन भर में हमारी 10-12 मीटिंग हुई, और जब वो 10-12 बार एक एक प्रोडक्ट बता चुके, शाम को मैं उन्हें कुछ बता रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि आप मत बताओ, हमें पता है, हम कर लेंगे। इस बिजनेस में एक बहुत मुख्य गलती लोग क्या करते हैं, उन्हें क्या लगता है मैं अच्छी मीटिंग करता हूं, मैं अगर करूंगा तो मैं साइन अप कर पाऊंगा, मैं नेटवर्क बना पाऊंगा, इसको नहीं आता, ये करेगा तो प्रॉस्पेक्ट खराब हो जाएगा। गलत। आपका काम मीटिंग करके किसी को साइन अप करना नहीं है, आपका काम है जो लोग आपके साथ हैं उनको तैयार करना है। और प्रॉस्पेक्ट का क्या है, प्रॉस्पेक्ट तो जैसे मेंढकों पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रॉस्पेक्ट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आदमी वही देखता है जो वो देखना चाहता है। जिसको अगर भूख होगी
उसको आप कैसा भी प्लान दिखाओ, कितना भी कम बताओ, उसको समझ में आएगी। जिसको भूख नहीं है उसको बाली साहब भी प्लान बताते हैं, मैं भी प्लान बताता हूं, उसको समझ में नहीं आता है। So, लोग क्या सोचते हैं, मैं जो बेसिक गलती करते हैं, मैं बहुत अच्छी मीटिंग करता हूं, ये बिजनेस मैं का है ही नहीं, ये बिजनेस हम का है, राइट? टीच करने का। So, ऐसे मैंने ये सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप को तैयार किया वहां पे मीटिंग करने के लिए। बिकॉज अगेन एक सिंपल सा फॉर्मूला, जिसके ग्रुप में जितनी ज्यादा मीटिंग होगी उसका बिजनेस उतना ज्यादा होगा। ज्यादा मीटिंग कब होगी? जब आपके ग्रुप में ज्यादा मीटिंग करने वाले लोग होंगे, और वो तैयार आपने करने हैं, लेकिन उसके लिए आपने इनिशिएटिव लेना है। सो मैंने ऐसे इन लोगों को रेडी किया। सो ये लोग तैयार हुए, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार हुई। और इस बीच में क्या हुआ, 4 महीने जो मैंने वॉर स्केल पर जैसे इतना एग्रेसिवली काम किया। हाँ, एक बात और, ये जो बिजनेस है ये एग्रेसिवली करने का बिजनेस है। रिजल्ट में पेशेंस रखना, लेकिन काम एग्रेसिवली करना अगर आपको ग्रो करना है, सुपर ग्रो करना है। तो जो मैंने इतने एग्रेसिवली इनको काम कराया, इस तरीके से काम किया, एक दिन में 3-3 CNT। शुरू में मुझे आज भी याद है, मैं सुदर्शन को बोलता था, मैंने कहा देख, मैं आधा घंटा लूंगा प्रोडक्ट बताने में, जितना टाइम मैं स्टेज पर हूं ना, तू जो खा सकता हो खा लियो, और जितनी देर तू प्रोडक्ट प्लान बताएगा और क्लोजिंग करेगा, उसमें मेरे को जो मिलेगा मैं खा लूंगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम मीटिंग करके एक साथ होटल में जाएं, ऑर्डर दें, 20 मिनट बाद वो लाए, आधा घंटा तू खाए, 1 घंटा खराब हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है। तो जो तेरे को मिलता है खा लियो, जो मेरे को मिलेगा मैं खा लूंगा। क्योंकि अगेन जो स्थिति तेरी और मेरी है, उससे निकलने का एक ही तरीका भाई, बहुत एग्रेसिवली काम करने की जरूरत है। तो ऐसे मैंने इसी से अब 4 महीने जो इतने एग्रेसिवली काम किया, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि 4 महीने के बाद मैं जहां पे भी CNT में जाने लगा, वहां लोग भीड़ होने लगी, हॉल भरने लगे, और कुछ ना कुछ लोग आके ना बोलने शुरू हो गए। जैसे कोई आके कहता था, सर मुझे पैरों में तकलीफ थी, आपको याद है, आपने मुझे कुछ प्रोडक्ट बताए थे। तो मैंने कहा हाँ जी याद है। बोला सर आपने मुझे कहा था ग्लूकोसामाइन खाने के लिए, फ्लेक्स खाने के लिए, कैल्शियम खाने के लिए। मैंने कहा हाँ। तो बोला जी, मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोलो सर हुआ ये कि मेरी मॉर्निंग वॉक बंद हो गई थी, वो दोबारा शुरू हो गई, और चलना तो छोड़ो सर, मैं सीढ़ियां भी चढ़ने लगा हूं। कोई आगे मुझे कहने लगा, सर मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी इतने टाइम से, मैं लगातार स्पिरुलिना खाता हूं, मेरा पेट बहुत बढ़िया साफ होता है। गुड। कोई आगे कहने लगा, जी मेरे को एनर्जी में डिफरेंस फील होने लगा है। तो कहने का मतलब है लोकल लेवल पर हमें प्रोडक्ट के रिजल्ट्स मिलने लगे। और जो इतने एग्रेसिवली मैंने इनको काम कराया था, उसका परिणाम क्या हुआ? 14 रुपए, 96,000 रुपीज उस समय। जब पहली बार आया उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका चेक है। बोला कंपनी ने गलती कर दी है। मैंने कहा नहीं कंपनी ने कोई गलती नहीं करी, टेंशन मत ले। और जतिन नायक जब मुझे पहली बार मिले थे, जो आज एम्बेसडर हैं, जब वो मुझे पहली बार मिले थे, वो ट्यूशन पढ़ाते थे, उसको महीने में 3,000 रुपए की तकलीफ थी। लेकिन इतने एग्रेसिवली जो मैंने उससे काम कराया, उसने भी किया। मेरे अकेले कराने से कुछ नहीं होता, सारा तो उनका, मैंने तो सिर्फ ठीक है जो उनके साथ लगा वो भी मेरे साथ लगे, ताली तो हाथ से बचती है। उससे हुआ क्या? दूसरे तीसरे महीने उसका चेक 50,000 रुपए का था। आप सोचो, जिसकी आमदनी महीने की 3,000 रुपए के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा, उसके घर में 50,000 रुपए जाने लगे, तो वो कैसा फील करेगा? राइट? वो पहुंच जाएगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे। राइट? लोग क्या गलती करते हैं? अपने पैसे को देखते हैं। आप अपने पैसे को मत देखो। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा बनना है, आपके नीचे कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, आप उनको पैसे कमाना शुरू कर दो। आप वो पैसे कमाने लगेंगे तो आपको कभी चिंता होगी नहीं। लोकल लेवल पर जब प्रोडक्ट के रिजल्ट्स मेरे पास आ गए, लोग लोकल लीडरशिप पैसा कमाने लगी, फिर बिजनेस कहां रुकने वाला था? फिर तो बिजनेस धड़ाधड़ बढ़ता ही गया। और मैंने अपने 10 दिन की जगह मैंने 15-15 दिन ट्रैवल करना शुरू कर दिया उनके साथ में। एक शहर ऐसा नहीं छोड़ा जहां हम नहीं जाते थे। एवरीवेयर दिन में 3-3 CNT, 4-4 CNT, कहीं भी है चल 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 चल। एंड इस दौरान मैंने एक काम और किया था। जब मैं वेस्टीज में आया था, मैंने अन्य लोगों को CNT करते देखा। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, बट ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको आपके समक्ष रख रहा हूं। उस समय लोग CNT करते थे 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, इतनी बड़ी CNT करते थे, और लिमिटेड प्रोडक्ट थे। और कुछ सज्जन तो ऐसे थे कि वो फ्लेक्स जब बताते थे तो वो दिल का डायग्राम भी बनाते थे। वो वैसे वाला दिल नहीं, वो बायोलॉजी वाला दिल। और उसमें HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करते थे। मुझे लगा मैं किसी PMT की क्लास में बैठा हूं। तो मुझे समझ में आ गया कि इतने अच्छे प्रोडक्ट होने के बावजूद और इतना बढ़िया प्लान होने के बावजूद भी ये लोग ग्रो क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप 3 घंटे का प्लान दिखाओगे, राइट,
90% लोग उसे डुप्लीकेट नहीं कर सकते, और जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ये सिंपल सी बात समझ लो। और दूसरी बात, जो लोग आपके साथ आएंगे भी वो पता है क्या कहेंगे, इतनी अच्छी मीटिंग तो सिर्फ सर कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। और जो मीटिंग सिर्फ सर ही कर सकते हैं उसमें कभी तरक्की नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड? सो उस प्लान को मैंने चेंज किया। मैंने सीएनटी को डिजाइन किया 45 मिनट में सीएनटी खत्म होनी चाहिए। पहले 5 मिनट कंपनी का बैकग्राउंड, 25 से 30 मिनट मैक्सिमम प्रोडक्ट का ओवरव्यू। आपने किसी को प्रोडक्ट का साइंटिस्ट नहीं बनाना, ट्रेनर नहीं बनाना भाई। पहले दिन में आप उसको ओवर प्रोडक्ट ये करता, दैट्स ऑल। अब वो क्यों करता है, कैसे करता है, कहां बना, कब बना, कहां जन्म हुआ, ये किसी को समझ में नहीं आता और ना ही किसी का इंटरेस्ट होता है इसमें। सो 25 से 30 मिनट मैक्सिमम प्रोडक्ट और 10 से 15 मिनट प्लान का ओवरव्यू। और प्लान का आप एक ओवरव्यू ही दे सकते हो। उसको अगर समझाने लगोगे पहली बार में ही डायरेक्टर बोनस कैसे आता है, लीडरशिप बोनस कैसे आता है, तो वो ऐसे है जैसे आप नर्सरी के बच्चे को 10वीं की किताब पढ़ा रहे हो। वो बच्चा घर जाके कहेगा जिंदगी में मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे मत भेजना, मार लो पीट लो। तो ये 45 मिनट की सीएनटी को मैंने डिजाइन किया। इसके बाद इसको मैंने वीडियो बनाया, MP3 में रिकॉर्ड किया, और जो भी पूछता था सर मीटिंग कैसे करूं, ले ये सुन लियो, ले ये सुन लियो, ले ये सुन लियो, ले ये सुन लियो। तो इससे ऐसे ऐसे लोग तैयार हुए। जब लोग ज्यादा सीएनटी करने लगे तो ज्यादा परिणाम मिलने लगा, राइट। और इतने काम करने का असर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, चौथे महीने सुदर्शन का चेक 96,000 हुआ, जतिन का चेक 50,000 हुआ। कलकत्ता में मैंने अशोक घोष के साथ में काम करना शुरू किया था, वो भी अच्छे पैसे कमाने लगे, उसके अपलाइन भी बढ़िया पैसे कमाने लगा। छठे महीने मेरा चेक आया एग्जैक्ट 2,07,707 रुपए। और मुझे एक चीज और समझ में बिल्कुल क्लियरली आती है तब से, कि इस बिजनेस में कोई आपको पैसे कमाने के देने के लिए नहीं आया। एवरीबडी हैव कम फॉर देयर ओन ग्रोथ। वो पैसे कब कमाएंगे, मुझे समझ में आया। हमारे प्लान की यूनिकनेस क्या है? हमारे प्लान की यूनिकनेस है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। आपकी टीम में जितने लोग लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस लेंगे उनका चेक अच्छा बनेगा, और जितने लोग आपकी टीम में लीडरशिप बोनस लेंगे वो उतने लोग आपको लीडरशिप बोनस देंगे। सो उन दिनों में मॉनिटर करना शुरू करता था। 19 तारीख को एक बार बिजनेस देखता था। शुरू के 2 से 3 साल में जो मैंने एक्टिविटीज करी वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप भी एक्टिविटीज करोगे फॉर श्योर यू विल ग्रो। इसलिए मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आपके सामने रखूंगा, मैं कोई पीपीटी वगैरह यूज नहीं करूंगा, राइट। व्हाट आई हैव डन आई विल प्रैक्टिकली आई विल शेयर दैट विद यू नाउ। सो मैं 19 तारीख के आसपास देखता था, जैसे 5625 पीवी आपको चाहिए एक लाइन से लोबी लेने के लिए मिनिमम। सपोज किसी लाइन का 2,500 या 3,000 हो चुका है 19 तारीख को, तो मैं उसको बोलता था कि इस लाइन पर ज्यादा फोकस कर, टेक इट टू 5625। या किसी का जो पीवी है 5625 से ज्यादा हो चुका लेकिन साइड वॉल्यूम शॉर्ट है, तो मैं उसको बोलता था कि साइड वॉल्यूम पे काम ज्यादा कर, क्वालिफाई कर, तू क्वालिफाई करेगा तेरा चेक आएगा। और इनडायरेक्टली मैं अपने को बोलता था इसका चेक आएगा तो मेरा चेक बढ़ेगा। या ये सच है। हाँ, यस। सो मैं ऐसे उन लोगों को मॉनिटर करता था, और मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस दिलाऊं। कितने लोगों को मैं कभी मिला नहीं था, लिस्ट से देख लेता था, नीचे 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 जा करके स्ट्रक्चर देख करके उनको कॉल करके बोलता था मेरा नाम सो एंड सो, मैं आपका अपलाइन हूं। और ऐसे ऐसे अगर आप अपने बिजनेस को ऐसे लोग थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। और जब उनका चेक आता था उनको अच्छा लगता था, वो ग्रो करते थे, एंड सबसे बड़ी बात मैं ग्रो करता था। सो दिस इज व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। उसके बाद तब तक उड़ीसा बहुत अच्छा बिल्ड हो गया, साल भर के अंदर में वहां लोग पैसे कमाने लगे। कोलकाता बिल्ड हो गया। देन फिर मैंने असम शुरू किया, केरला शुरू कर दिया। असम केरला उस समय नहीं बिल्ड हो पाया, बट ट्रेवलिंग मेरी सेम रही। कभी कभी ऐसे उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं होता था, चेक आते थे। तो कभी कभी जब तक चेक आ रहा है, जैसे ये फरवरी का महीना है तो जनवरी का चेक फरवरी में हमें मिलता है, आपको पता 10, 11, 12 तारीख तक। तो तब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तो होता नहीं था, तो आपको चेक मिलता था। अब चेक मिल गया तो वो बैंक में डालोगे तो 2 दिन लगते थे उसको वापस आने में। तो मैंने बैंक मैनेजर को दिखाया, मैंने कहा देखो जी मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भाई, चेक बाउंस नहीं होगा। तो कभी कभी अगर 2 लाख रुपए का चेक है तो मैं उससे 10-20 हजार रुपए वो एडवांस भी लेता था, क्योंकि वो मुझे चाहिए होते थे ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अपना ट्रैवल कर सकूं। सो ऐसे भी मैंने किया। इस दौरान क्या हुआ था, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मेरे पास एक सेकेंड हैंड लांसर कार थी, और वो भी कुछ 2 महीने के बाद में उसका इंजन सीज हो गया। उसको चालू करने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी, जो उस समय मेरे पास नहीं थे। वो खड़ी रही 4 से 6 महीने, बस में, बाइक में, डाउनलाइन की, या एक हमारा एरिया मैनेजर होता था उसके साथ कभी मैं वर्क शेड्यूल बनता था, उसके पास कार थी, उसके साथ जाकर मैं ट्रैवल किया करता था।
सो दोज वर द डेज, राइट। अब जब एक साल इस तरीके से काम किया, 10वें महीने मेरा पेचेक हो गया 3 लाख को क्रॉस कर गया। एंड 11वें महीने वेस्टीज के कार फंड से एक कार आई, मर्सिडीज बेंज, जो आज भी मैंने रखी हुई है। कई लोगों की धारणा होती है कि प्लान स्लो है या स्लो पैसा आता है। प्लान स्लो नहीं है, आप स्लो हो। प्लान स्लो नहीं है, प्लान बहुत बढ़िया है, लेकिन आप स्लो हो। अगर आप फास्ट हो गए, आप एग्रेसिव हो गए, तो आप कितनी भी जल्दी पैसे आप वर्क कर सकते हो, या यू कैन ग्रो फास्ट, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो 11 महीने में मर्सिडीज बेंज मिली। उसके बाद में लाइक ग्रोथ और ज्यादा हुई। 8वें महीने सुदर्शन का चेक था 2,76,000 रुपए। कहा वो एक महीने में 50,000 रुपए सोच रहा था, कहा 8वें महीने 2,76,000 था। मेरे से पहले मैं कराऊं था, मेरे से पहले वो यूसीडी बना, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। लोग ये बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, उनसे पहले अगर उनका कोई डाउनलाइन आगे चला जाता ना, वो उससे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। कभी मत कीजिएगा। आप ही की ब्रांच है, अगर आप वो जितना ग्रो करेगी, आप वहां से उतने फ्री हो रहे हो। आप ये देखो, अब आप जितना वहां से फ्री होगे, आप बाकी जगह टाइम दो, आप ग्रो करोगे। जब उसका चेक मेरे से ज्यादा आया, आई कंग्रेचुलेटेड इट फ्रॉम माई हार्ट एंड इट मोटिवेटेड मी टू वर्क मोर, काम करने के लिए। बट लोग क्या गलती करते हैं, खुद इंस्पायर कम होते हैं, जेलस ज्यादा होते हैं। ये मेरे से आगे जा रहा, ले ये बढ़ रहा, ऐसे मोड़ दिया इसको। गलत, ये गलत है, ये कभी मत कीजिएगा, राइट। अगर वो आगे बढ़ रहा है, यू शुड बी मोर हैप्पी एंड और इंस्पायर हुआ, आप और लाइन में और जान लगाओ, लेकिन उस लाइन को भी बढ़ाओ। उस लाइन को, ये एक लाइन है जो ज्यादा बड़ी है, ये छोटी छोटी लाइन है। अब आपके अब चॉइस 2 है, इसको भी ऐसे कर लो, सब एक जैसी हो गई, खुश हो जाओ, ठीक है। ये ऐसी है, इसको भी ऐसा कर दो, इसको भी ऐसा कर दो, इसको भी ऐसा कर दो, मौज लो जिंदगी भर। प्रैक्टिकल है, क्लियर है, राइट। कोई ज्ञान की बात नहीं बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं बताऊंगा, बेसिक बात बताऊंगा। लेकिन ये हर चीज में बेसिक्स काम करते हैं। किसी भी बड़े से बड़े बैट्समैन के पास जब रन नहीं बनते ना, तो वो अपने गुरु के पास जाता है, उसका गुरु उसको वही बताता, भाई शुरू में सीधा खेल, बाहर की बॉल को मत छेड़, 1 घंटा पेशेंस रख। यही बेसिक्स ही काम आते हैं हर फील्ड में। और जब जब हम बेसिक्स से अलग होते हैं, तब तक हम स्ट्रगल करते हैं, और जब जब हम बेसिक्स को करेंगे, कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे। एनीवेज, सो इतनी यार पानी ला दी भाई। एक साल ऐसे बीत गया, तब तक मैं क्राउन बन गया, 3 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए का चेक आया। अब बेंच भी आ गई, मजा आ गया जिंदगी में। हाँ, मैंने सोचा यार अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता, चैलेंजेस आते रहते हैं और आने भी चाहिए। तभी जो वेस्टीज के एक लीडर थे, नंबर 2 नंबर 3 रनर थे, उन्होंने छोड़कर अपनी कंपनी शुरू कर ली। तो तब में क्राउन कितने लाइन पे होते हैं हम? जी हाँ। तो 6 में से मेरी 3 लाइन जो है वो चली गई, वो उनके साथ में चली गई। लेकिन तब तक मैं इतने उतार चढ़ाव देख चुका था, अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो लोग गए, अब उनकी टीम में कुछ लोग बच गए, तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, बट एट द सेम टाइम मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब कोई अन्य कंपनी में चला जाता है, तो जो उनके डाउनलाइन बचते भी हैं, उनकी स्थिति पता है क्या होती है, वो उनको उधर खींच रहे होते हैं, हम इधर खींच रहे होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, उनकी बात आपको बताएंगे, आपकी बात उनको बताएंगे। हाँ, वो ये काम करते हैं। वो प्रैक्टिकल काम बहुत कम करते हैं, वो खबरों का आदान प्रदान बहुत करते हैं। तो उनके साथ में समय बहुत बर्बाद होता है। तो इस बार मैंने एक चीज और करी, मैंने इन लोगों के ऊपर में डिपेंड नहीं रहा। ये जो लोग गए, इनके साथ जो एक्टिविटी करनी थी वो मैंने करी, ऐसा नहीं है वो नहीं करी, लेकिन मैं डिपेंड नहीं रहा। मैंने और नेटवर्क खोल दिए, मैंने और जगह काम करना शुरू कर दिया। सो मेरी इनके ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो गई। एंड उसके बाद मैंने इनको कभी टर्मिनेट नहीं कराया। इन्होंने काम करना था किया, मैंने इनको छोड़ दिया, बाकी अदर नेटवर्क बिल्ड किया। तब मेरा चेक 3 लाख था। यही नेटवर्क इनको पता लगा 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मेरा चेक, 1-1.5 साल बाद मेरा चेक 8 लाख रुपए है। ये नेटवर्क अपने आप वापस आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इनको टर्मिनेट नहीं कराया था, राइट। मैंने कहा कोई बात नहीं, आईडी पड़ी है, घूम फिर करके आने दो, आ जाएगा। आया, नेटवर्क आईडी पड़ी थी, राइट। दोबारा काम करना शुरू किया, आज 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, अच्छी बात है। हम बहुत जल्दी ना शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं।
ये चला गया, ये कर रहा है, ये डैमेज कर रहा है, वो कर रहा है, ये इसको हटा दो, उसको उड़ा दो, उससे क्या हो जाएगा? जिसको जो करना है वो तो करेगा ही। तो और उसको लाइसेंस दे दिया आपने। हाँ, आप चाहो तो उसको ब्लॉक करा दो ताकि वो ना करे, लेकिन परमानेंट उसको एक वापसी का रास्ता छोड़ो यार उसके पास, राइट? तो दे विल कम बैक सीइंग योर सक्सेस। एंड इस बीच में मैं जब ये सारी, जब 6 में से 3 लाइन चली गई, तो मैं विचलित होने के बजाय मैं और ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ और काम करने के। मैंने और नेटवर्क खोले, 2-3 महीने में मैं दोबारा वहीं पहुंच गया। एंड तब मैं बार बार मेरे दीपल जी को कैसे स्पॉन्सर किया, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनेंगे आप लोग? गुड। मई 2009, सुदर्शन की भी तब तक बेंज आ गई और उसका सेलिब्रेशन था। वेस्टीज का पहला अवार्ड फंक्शन था। हाँ, नहीं छोड़, वेस्टीज का पहला अवार्ड फंक्शन था कटक के अंदर में। सो अवार्ड सेरेमनी हुई। अगले दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी भुवनेश्वर टू आपके यहाँ मुंबई, और मुंबई टू फिर कोचीन मुझे जाना था, केरला काम करने के लिए जाना था। 2 घंटे का यहाँ पर एयरपोर्ट पे हॉल्ट था। अब उस दिन मेरी फ्लाइट मिस हो गई। लाइफ में वो पहली बार फ्लाइट मिस हुई थी। सुदर्शन कुछ लेट आया, भीड़ भी ज्यादा थी, ऑटोमेटिक गाड़ी पहली बार चला रहा था, वो भी डर डर के चला रहा था, जिस वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई। अब जब मेरी फ्लाइट मिस हुई, ऑब्वियसली मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ, क्योंकि शाम को टाइम दे रखा था। मैं तब एक ही फ्लाइट चलती थी मुंबई टू कोचीन। अब एक आज की मिस हो गई तो कल की मिलेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे रात को यहाँ पे रुकना ही रुकना है। बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ पहले आधा 1 घंटा। उसके बाद में थोड़ी टाइम बाद जब मैं एनर्जाइज्ड स्थिति में आया, तो मुझे याद आया कि यार मुंबई में तो दीपल भी रहती है, बहुत दिन हो गए उससे बात करे हुए। तो मैंने दीपल को फोन किया, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं मुंबई आ रहा हूँ। बोले आओ घर आओ। तो मैंने कहा हाँ आता हूँ, मैं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पे मिलता हूँ आपको। तो मैं उनके घर गया, तो उस समय दीपल जी एक बुटीक चला रही थी अपना, यहाँ पर आपके अल्फा मॉल है, तो उस मॉल के अंदर में अपना बुटीक चला रही थी, नेटवर्किंग से आउट थी। और नीलेश भाई एक कोई बाइनरी कंपनी थी राजस्थान की, उसमें मैनेजमेंट में कुछ कर रहे थे। सो मैं उनके पास गया। जैसे ही पुराने लोग मिलते हैं तो जनरली क्या बात होती है, हम पहले एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। उन्होंने कहा कैसे हो? मैंने कहा जी बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा भुवनेश्वर से। बोले क्या करने गए थे? मैंने कहा सुदर्शन ने बेंच ली है, उसके सेलिब्रेशन के लिए गया। बोले सुदर्शन ने बेंच ले ली? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले अच्छा तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा मेरे पास भी बेंच है। मैंने सुदर्शन की फोटो दिखाई, अपनी फोटो दिखाई। बोले वेरी गुड यार, ये सुदर्शन की। मैंने बताया वो 3 लाख रुपए से ऊपर है। बोला अच्छा अशोक घोष आपके साथ गए थे? मैंने कहा हाँ। उसकी इनकम कितनी है? मैंने कहा 1.5 लाख रुपए। बोला उसका अपलाइन कौन है? ये सब हमारी पुरानी कंपनी के लोग थे, सब एक दूसरे को जानते थे। तो मैंने कहा डॉक्टर है क्या? बोला उसकी इनकम कितनी है? मैंने कहा 2 लाख रुपए। बोला वो देवशीष घोष भी गया था? मैंने कहा हाँ। उसकी इनकम कितनी है? मैंने कहा 1.25 लाख रुपए। बोला अच्छा और सुदर्शन के साथ कौन आया? मैंने कहा आप जानते नहीं है, जतिन करके एक लड़का था, वो पुरानी कंपनी में कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन उसकी इनकम कितनी है? मैंने कहा उसकी इनकम है 1.5 लाख रुपए। तो 8-10 लोगों के बारे में जिसके बारे में उसने पूछा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो दीपल के मुंह से निकला मुझे हमें भी ज्वाइन कराओ ना। कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। एंड इवन जैसे ही निकला, नीलेश भाई सरप्राइज उसके मुंह को देख रहे हैं क्या बोल रही है। खैर कोई नहीं, फॉर्म वॉर्म भरा, उसने 1700 रुपए के प्रोडक्ट लिए। एंड देन शी सेड कि अभी देखो किसी को बोलना नहीं, हम कितना काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हमें नहीं पता, बट अभी बोलना नहीं किसी को है, क्योंकि अभी इस कंपनी में नीलेश भाई जहां काम करते हैं इससे इनको पैसे आते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं क्यों बोलने लगा? मैं नहीं बोलूंगा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आई नॉट टेल एनीबॉडी, इट्स ओके। तो उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट छोड़ा, मैं कोचीन गया। वहां लैंड होते ही मैंने बाली सर को फोन किया। मैंने कहा सर वो दीपल ने साइन किया लेकिन उसने मना किया अभी किसी के साथ शेयर करने का, तो देखते हैं सर क्या होता है। सर ने कहा ठीक है यार, जब मन करेगा देखेंगे। तो उन्होंने साइन किया, बात यहाँ ठंडे बस्ते में चली गई, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस बीच में 1-2 महीने बीत जाते हैं। एक अन्य मेरे नेटवर्क का फोन आता है, मेरे लीडर का फोन आता है। बोला सर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मुंबई का, अदर कंपनी का, वो आ सकता है। तो मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है? बोल चला जा। कह रहे सर वो मीटिंग करना मांग रहे हैं। तो मैंने कहा चला जा। बोला सर मेरी ऐसी फाइनेंशियल स्थिति नहीं है मैं वहां जा सकूं, और मेरे इतने 2-3 महीने से घर का किराया नहीं गया, बच्चों का वो नहीं गया, तो सर मैं अपना घर छोड़ नहीं सकता। बात पैसे की भी नहीं है, यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मैंने कहा एक काम कर, मेरी 3-वे कॉलिंग करा दे, मेरी बात करा दे, मैं जाता हूँ। बोला ठीक है सर। उसने मेरी बात कराई, यहाँ के जो लोग थे मैंने उनसे बात करी, और मैंने कहा जी मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए। और हाँ आओ, मोस्ट वेलकम। और मैंने देखा तब यहाँ आपके यहाँ का पहला अवार्ड सेरेमनी थी जी, हाँ जी रंगशारदा में जी। सो वहां पर थी, और मैंने ऐसे प्लान किया था कि उस अवार्ड सेरेमनी से 2 दिन पहले मैं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, और उसके बाद मैं उनको अवार्ड सेरेमनी में लेके जाऊंगा। क्योंकि इस बिजनेस का एक और रूल है, स्मॉल मीटिंग शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ बिगर मीटिंग, कि मैं उनसे 1-on-1 करूंगा, फिर मैं उनको बड़ी मीटिंग में लेके जाऊंगा ताकि उनको बड़ा विजन वो देख सके, और ऐसे मैं उनको शुरू कराऊंगा। सो मैं ऐसे प्लान करके आया। मैं यहाँ आया, मैं और तो किसी को जानता नहीं था, उन्हीं के लिए आया था। अब मैं यहाँ आया, वो मेरा फोन ना उठाया, मेरा फोन ना उठाया, फोन ही ना उठाया, मेरा फोन नहीं उठाया।
अब मैंने दूसरे नंबर से भी फोन किया, एक बार उठाया, मेरी हेलो सोनी, दोबारा फोन करना, दोबारा मेरा किसी भी नंबर से मेरा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया। और आप सोचो मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं, मैं आया ही उन्हीं के लिए हूँ। वो आदमी मेरा फोन नहीं उठा रहा, 2 दिन मेरे ऐसे ही चले गए, कोई बात नहीं। अवार्ड सेरेमनी हुई, अकेले में गाना बाना सुन के वापस आ गया। एंड तब सर लोग, मैनेजमेंट लोग घर के बहुत पास में हैं, तो उनको, दीपल को हमने बुलाया मिलने के लिए। दीपल नीलेश जी आए। पहला सवाल दीपल ने सर से आते ही पूछा, सर वेस्टीज में लोग इतने पैसे कैसे कमा रहे हैं? सो वहां पे हमने सर ने उनको डिटेल में प्लान दिखाया। तो मैं आया किसके लिए था, शुरू कौन हो गया, जबकि मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर आप शिद्दत से अपना काम करोगे, आप इस काम के लिए जा रहे हो, ये नहीं होगा, उससे बड़ा ये हो जाएगा। पर आप अपना काम करना मत छोड़ो। आप फ्रस्ट्रेट मत हो। लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मैं आया 2 दिन के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, अब वो रोना शुरू कर देते हैं, यार ये क्या तरीका हुआ, ये हुआ, मैं इतने दूर से आया हूं, मेरा फोन नहीं उठा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता ही होता। जैसे ही आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आते हो, आपसे प्रॉस्पेरिटी दूर हो जाती है। आप पावर्टी थिंकिंग में चले गए। कुछ भी हो जाए, आप ये मान के चलो कि आपको सक्सेसफुल होना ही होना है। सो वो 2 दिन मैं किसी से ना मिल पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, बट स्टिल मुझे पता था मैं रेगुलर जो विजुअलाइज करता हूं, मैं रेगुलर वो विजुअलाइज करता रहा, सारे वो काम करता रहा। मैं कॉन्स्टेंटली सक्सेस को एक्सपेक्ट करता रहा, कॉन्स्टेंटली, लगातार। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, मैंने एक सेट सीरीज ऑफ सॉन्ग्स बना रखे थे कि ये सॉन्ग्स मेरे को सुनने हैं, ये मूवी देखनी है। मूवी में हमेशा उस समय वही देखता था जो मुझे इंस्पायर करती थी। गुरु मूवी मैंने 50 से भी ज्यादा बार देखी होगी। चक दे इंडिया मैंने 50 बार देखी होगी, राइट। सिंग इज किंग गाना मैंने 10 लाख बार सुना होगा, क्योंकि मुझे उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है। आप कुछ भी हो जाए, आप अलाउ मत करो। आपके अंदर 2 पार्ट होते हैं, जिसको मैं बोलता हूं बिग मी एंड स्मॉल मी। बिग मी कौन है? जो आपको प्रेरक थॉट्स देता है। जैसे आपके अंदर कभी विचार आते हैं, यार मेरा भी चेक 10 लाख रुपए होगा, यार मैं भी लग्जरी कार लूं, मैं भी फॉरेन ट्रिप जाऊं, मैं भी ऐसा घर लूं, मैं भी ऐसी कार लूं, मैं भी ये करूं, मैं भी फॉरेन छुट्टियां मनाऊं। आते हैं आपके अंदर कभी ये विचार? ये काम है आपके अंदर के बिग मी का। बिग मी का मतलब क्या है? जो आपको बड़ा बनने के विचार देता है। और आप ही के अंदर एक और है, इसका भैया, उसका नाम है स्मॉल मी। स्मॉल मी का काम क्या है? आपको छोटा बनाना। उसका वो कैसे विचार देता है? यार नहीं हो रहा, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, मेरी टीम में अच्छे लोग नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये विचार आते हैं। ये काम है स्मॉल मी का। दोनों की पावर बराबर है, दोनों की पावर 50-50% है। दोनों में लगातार युद्ध होता है, हमेशा होता रहता है। दोनों में से जीतता कौन है? आप जिसके साथ हो जाओगे वो जीत जाएगा, आप जिसके साथ नहीं होगे वो हार जाएगा। राइट? जब भी, और ऐसा नहीं है, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, हर रोज करता है, रोज आपको बताता है आपकी क्या लिमिटेशंस है, लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुननी। आपने हमेशा अपने बिग मी को बड़ा करना, आपने उसकी बात सुननी है। सो वो 2 दिन 3 दिन मैंने अपने स्मॉल मी की ना तब सुनी, ना मैं आज सुनता। और चैलेंज हमेशा रहते हैं। जैसे चैलेंज का ही आपको एक एग्जांपल बता रहा, मेरी 3 दिन की एक वर्कशॉप होती है। सो वो वर्कशॉप, जैसे मैंने दिल्ली से दूर थी, जिम कॉर्बेट पार्क है, 7-8 घंटे का बाय रोड डिस्टेंस होता है। तो वो थी 9, 10, 11 अप्रैल, और 12, 13 मेरी कलकत्ता में 2 दिन की वर्कशॉप थी। तो मेरी मदर ने मेरा ट्रैवल शेड्यूल देखा, ये पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर। एंड देन शी सेड कि बेटा ये टिकट गलती से हो गई क्या तेरे से? मैंने कहा नहीं, गलती से नहीं हुई। तो बोले तू कैसे मैनेज करेगा? 3 दिन वर्कशॉप करेगा, 6-7 बजे खत्म भी कर लेगा, जल्दी भी करेगा, तो रात को 1-2 बजे दिल्ली पहुंचेगा, तेरी 5 बजे की तूने फ्लाइट ली हुई है, तू कब सोएगा, कब वहां जाएगा, कैसे करेगा? तो जैसे ही उन्होंने मुझे कहा तो मेरे स्मॉल मी खड़ा हो गया, बोला हाँ ठीक कह रही है, कैसे करेगा, राइट? 3 दिन ट्रेनिंग करने के बाद पूरी रात 2 घंटे सो के हाउ विल यू मैनेज? वहां जाकर के भी सोना नहीं है, वहां जाकर भी तेरे को 2 दिन पूरा खड़े होकर ट्रेनिंग करनी है। मैंने अपने स्मॉल मी को कहा, मैंने कहा बोल लिया, शांत, थैंक यू, अब बैठ जा आराम से। उसके बाद बिग मी का काम क्या है? अपने को लगातार याद दिलाना। क्या याद दिलाना? आई एम ए चैंपियन, आई कैन डू एनीथिंग, राइट, आई एम अनस्टॉपेबल। कोई और आपके ऊपर बिलीव करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपको खुद के ऊपर बिलीव करना है। एक व्यक्ति को आपने लगातार बैकअप करना है, लगातार बैकअप करना है। किसको? खुद को। यस, कुछ भी हो जाए अपने को निरंतर बैकअप करना है, निरंतर बैकअप करना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमेशा सफल होता हो। ऐसा मेरे को बैट्समैन बताओ जो हर बार 100 रन मारता हो, ऐसा बॉलर बताओ जो हर बार 5 विकेट लेता हो, ऐसा अभिनेता बताओ जिसकी हर फिल्म हिट होती हो, ऐसा नेता बताओ जो हर इलेक्शन जीतता हो। नॉट पॉसिबल, राइट?
लेकिन जो फेलियर है उसको उससे इफेक्ट नहीं होने देना। सो वो 3 दिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, ना उठाया। अवार्ड सेरेमनी में सबसे बढ़िया, सबसे इंजॉय तो मैंने किया था, क्योंकि मेरे को काम ही नहीं था, किसी को देखना ही नहीं था, मेरा काम ही था गाने सुनना, गाने गाना, डांस करना। मैंने तो बड़े मजे लिए। एंड आप देखो उसके बाद दीपावली शुरू हो गई। सो मैं आया किसके लिए था, हुआ कब, और ये व्यक्ति कौन था जिसके पास उस समय पैसे नहीं थे, जिसके 3 महीने घर का रेंट नहीं किया था, बच्चों की फीस नहीं गई थी। ये व्यक्ति था विवेक सक्सेना, जिसकी आज 40 हजार। तो ऐसे दीपावली जब आई तो उसके बाद में फिर हितल आई, अन्य लोग आए, सो इनके साथ में जैसे काम करना उन्होंने शुरू किया। यहाँ गुजरात वगैरह डेवलप हुआ, राइट। सो उसमें बाली साहब भी आते थे उनके साथ काम करने के लिए, मैंने भी ट्रैवल किया। कन्वर जी एक बात बोलते थे, यार अभी तमिलनाडु ना खाली पड़ा है, वहां कोई भी नहीं है, और जो वहां जाएगा ना वो बहुत मोटा नेटवर्क उसके हाथ आएगा, ही बी द किंग। जैसी ये बात मेरे दिमाग में पड़ी, मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार यहाँ नेटवर्क बनाना है, मैं जानता किसी को नहीं, कैसे बनाऊं, कोई बात नहीं। मुझे याद आया मेरी पुरानी कंपनी में एक पर्सन थे जिसकी बड़ी कमाल की लीडरशिप थी, यंग डायनेमिक गाय। एंड साउथ में जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत जबरदस्त होती है, वो इतनी जबरदस्त होती है, जैसे हमारे यहाँ जब पिक्चर रिलीज होती है, कोई भी नया शो, कितने बजे पहला शो होता है जी? 10 बजे, राइट। साउथ में आपको यकीन नहीं होगा, पहला शो होता है रात के 3 बजे भी हो सकता है, सुबह के 5 बजे भी हो सकता है, और उनके जो भक्त लोग हैं वो 3 घंटे पहले लाइन में जाके लग जाते हैं। कमाल की फैन फॉलोइंग है यार। तो ऐसे ही एक बड़े मैजिकल लीडर थे, यंग डायनेमिक, उसकी ऐसी फैन फॉलोइंग थी। और आज से 15-17 साल पहले उसने पेड शो किया था, लेजर शो करके, जिसमें उसमें 15,000 से ज्यादा लोग जुटाए थे पेड शो में, आज से 15-17 साल पहले। सच अ डायनेमिक लीडर। सो उस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था कई सालों से, लेकिन वो कहीं मिलता नहीं था, फोन नंबर था नहीं, फेसबुक पे था नहीं, कैसे ढूंढूं, लेकिन माइंड में था उसको ढूंढना है। एक दिन वाली साहब आए, बोले यार उसका सर्वनन का नंबर मिल गया है, चल चेन्नई चलते हैं। मैंने कहा चलो सर। मैं सर गए उसके पास, उससे मिले। उससे 8 महीने पहले उसने अपनी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली थी। तो हम 3 दिन वहां रहे, हमने उसको समझाया कि वो अपनी कंपनी को हमारी कंपनी के साथ मर्ज कर दे, ये कर दे। उसने बातें भी बहुत हुई, 6-6 घंटे मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट 0, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उस ट्रिप से हम लोग वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट के पास में उसका ऑफिस था। सो जाते समय उसको हेलो बोलने गए थे, एंड जैसे ही हम उठने लगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। तो सरोनन के मुंह से निकला, उसने बाली साहब को बोला कि सर आपने सुंदरराजन को प्लान दिखाया, वो आपका बहुत बड़ा फैन था। और मुझे याद आया, हाँ यार एक सुंदरराजन नाम के शख्स थे, और हाँ वो भी अच्छे, इतने बड़े नहीं लेकिन वो भी डिसेंट लीडर थे, उनको ढूंढता हूं। अब मैंने मेरी पुरानी कंपनी फोन किया, सुंदरराजन का नंबर लिया, बोला आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा जी मैं उनका कस्टमर बोल रहा हूँ। बोला क्या काम है? मैंने उन्होंने आपके प्रोडक्ट दिए थे, बड़े कमाल के प्रोडक्ट थे, वो मुझे प्रोडक्ट उनसे चाहिए, उनका नंबर दे दो मेरे को आप जल्दी। कभी कभी थोड़ी सी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है, क्या करेगा, ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी का। सो मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा अन्ना आई वांट टू मीट यू। तो अन्ना बड़े भाई को बोलते हैं, जैसे आपके यहाँ भाव बोलते हैं। तो बोला अन्ना आई वांट टू मीट यू। बोला बट आई डोंट वांट टू मीट यू। मैंने कहा व्हाई? बिकॉज उसने कहा आई हैव क्विटेड नेटवर्क मार्केटिंग, नो नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इल्ले मीन्स खत्म। Allow me to show you the plan only once. I will take only 1 hour of yours. You do it or not, I will not force you. आप करो या नहीं करो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मिल ले यार एक बार। बोला ना 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 ना, नेटवर्क मार्केटिंग नमस्ते। बोला दुनिया नमस्ते फ्रॉम हेयर, आई नमस्ते फ्रॉम हेयर, ओके? नो नो नो, डोंट कॉल मी। अब मैं भी कहां मानने वाला था, मैं हर हफ्ते 10 दिन में उसको एक फोन लगा देता था। मैंने कहा अन्ना आई वांट टू मीट यू। बोला ना ना आई डोंट वांट टू मीट यू। तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? बोला देखो मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ चुका हूं, जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, तो मैं प्लान देखूं क्यों? जिस रास्ते मुझे जाना नहीं है उसका, वो रास्ता कितना भी अच्छा हो, आप बता रहे हो जी यहां से एक्स जगह का बड़ा बढ़िया 8 लेन फ्लाईओवर बन गया, मुझे जाना ही नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने कहा जाना है मत जाना, एक बार फीचर्स तो देख लो। मैंने कहा देखो मुझे ऐसा लगता है आपकी जो भी समझ है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, वो उससे वेस्टीज बहुत अलग है। करना नहीं करना यार एक बार मिल लो। बोला देखो आप आओगे, मुझे प्लान दिखाओगे, फिर आप मुझे बार बार फॉलो अप करने के लिए फोन करोगे, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको जिंदगी में एक बार प्लान दिखाने के बाद अगर आप नहीं चाहोगे मैं आपको फोन नहीं करूंगा, मैं आपको फॉलो अप नहीं करूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस, बट अलाउ मी टू मीट यू वंस। उसने बोला, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूं, ओके
यू सेड यू आर अर्निंग मनी, आप कह रहे हो आप पैसे कमा रहे हो, 4-4.5 लाख रुपए कमा रहे हो। मैंने कहा जी, तो आपको अगर अपने पैसे खराब करने हैं, समय खराब करना है, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे आ जाओ सुनाई दिया, बाकी सुनाई नहीं दिया। इंसान को अपने मतलब की बात सुननी चाहिए, ठीक है। सुनता वही आदमी जो सुनना चाहता है, लेकिन वो दूसरे एंड पे चला जाता है। ओके, सो मैंने मुझे भी आ जाओ सुनाई दिया। सो मैं दिल्ली से चेन्नई पहुंच गया, सुबह पहुंच गया, करने के लिए कुछ नहीं। दोपहर में लंच ब्रेक में वो मैंने होटल ऐसा लिया था जो उनके ऑफिस के पास हो। उस समय वो BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंजीनियर थे। लंच ब्रेक में आए मेरे पास, मैंने उनको प्लान दिखाया। और अगेन, आप कुदरत का करिश्मा इसको कहूं, उसकी नियमत कहूं, कुछ भी कह सकता हूं, और सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकता हूं। उससे 10 दिन पहले मेरा दोस्त है, आज यहां बैठा हुआ है, हैरी, उसने मेरे को एक पेन ड्राइव दिया था। उसको कहीं से मिला, उसने कहा, मतलब छोटे भाई की तरह है, बड़ा भाई, गुरु सब मानता है, ही इज डूइंग सो वेल इन हिज बिजनेस, गॉड ब्लेस हिम। उसने मेरे को एक पेन ड्राइव दिया था, बोला भाई आप ले लो। मैंने कहा यार, यार दे दे। तो मुझे, जब मैंने उसको प्लान दिखाया सुंदरराजन को, मेरे को याद आया यार, एक पेन ड्राइव पड़ा है, मेरे तो किसी काम का है नहीं, उसमें मैंने उसको प्लान डाल के दे दिया सुंदरराजन को। मैंने कहा जी ये लो फॉलो, मुझे पता था फॉलो अप तो मैं कर नहीं सकता, अब इसको क्या दूं, राइट। तो मैंने उसमें प्लान डाल के दे दिया। मैंने कहा थैंक यू सो मच, कॉफी पी के मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने मेरा प्लान देखा, मुझे 1 घंटा दिया, शुक्रिया। ये लो पेन ड्राइव, इसमें जो मैंने आपको बताया सब स्लाइड में है, देखना हो तो देख लेना, थैंक यू। उसके बाद वो अपने ऑफिस चला गया। अगले दिन की मेरी फ्लाइट थी, वो जाने के बाद में मैं अपना मस्त अगले दिन फ्लाइट पकड़ के वापस आ गया। मैं भूल गया कि मैंने उसको प्लान दिखाया है। मैं जो मेरा कर्म है वही तो कर सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ कर सकता है कोई इंसान? आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो मैं भी मेरा कर्म करके मैं भूल गया। 2 दिन 3 दिन मैं अपने काम में लग गया। दोपहर का समय, यही समय होगा, ऑफिस में मैं प्लान दिखा रहा था, मोबाइल रखा हुआ था वाइब्रेटिंग मोड पे, और रख के घुर्र 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 करने लगा। अब मैंने देखा किसका फोन है, नाम देखा सुंदरराजन। कोई और होता प्लान कभी नहीं छोड़ता। मैंने कहा जी आप अभी तक जो बताया उसको सोचो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं बाथरूम आया बड़ी तेज, बाहर जाकर उसका मैंने फोन उठाया। मैंने कहा हेलो, तो बोला हाउ डज दिस ट्रैवल फंड कम्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा ओके। सो मैंने उसको फोन पे बताया ट्रैवल फंड ऐसे ऐसे आता, ये आता, वो आता, जो भी बताया। ठीक है जी, वापस आ गया। फिर मैं प्लान दिखाना शुरू हुआ। फिर 20 मिनट होंगे, घुर्र घुर्र घुर्र। फिर उसका फोन उठाया, बोला नाउ टेल मी कार फंड। ओके, हर आधे घंटे में उसने कार फंड भी पूछ लिया, ट्रैवल फंड भी पूछ लिया, डायरेक्टर बोनस भी पूछ लिया। मैंने कहा बढ़िया काम हो रहा है बेटा, जय पेन ड्राइव, जय हैरी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। अगले दिन मैं सुबह सो के भी नहीं उठा था, 5:30 या 6 बज रहे होंगे, मेरा फोन बजना शुरू हुआ। अब इतनी नींद में, मैं सोया भी लेट था, 2-2:30 बजे सोया था। और कोई होता जिंदगी में फोन नहीं उठाता तो दिल्ली वाली ऐसी 2-3 सुनाता, लेकिन देखा नाम सुंदरराजन तो कैसे कोई बोल सकता है। गाना यस, बोला आई कांट अंडरस्टैंड लीडरशिप बोनस। मैंने कहा दोज पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस फॉर 2 years, दे डोंट अंडरस्टैंड लीडरशिप बोनस, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? यार जो लोग 2-2, 3-3 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें लीडरशिप बोनस समझ नहीं आता। वो आज भी कहते हैं मेरा पीवी बढ़ गया, मेरा चेक घट गया, उन्हें समझ नहीं आता, तुझे कैसे समझ में आएगा? मैंने कहा वेट, आई विल कम अगेन अन्ना, डोंट वरी, मैं दोबारा आता हूं। ओके, बोला ओके। दिन 10-11 बजे मैंने वाली साहब को फोन किया। मैंने कहा जी वो मैं ऐसे ऐसे उसको प्लान दिखाने गया था और वो दोबारा बुला रहा है कुछ फॉलो के लिए। तो वाली साहब बोले चल यार मैं भी चलता हूँ। चलो जी चलो, बढ़िया। अब 2 आदमी जा रहे हैं, 1 आदमी का फॉलो करने के लिए। गए आए वो उनके जो डाउट वाउट थे क्लियर किए, ये किए वो किए, उन्होंने साइन अप किया। अब साइन अप करके वो क्या बोल रहा है, आई एम साइनिंग अप बट आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। मैंने कहा यू आर वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली नोबडी नोज वेदर दे विल बी एबल टू डू इट और नॉट, राइट। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करते कुछ भी नहीं है। तो ये तो आपको नहीं, किसी को भी नहीं पता होता वो क्या करेंगे। मैंने बोला डोंट वरी, जैसा जैसा मैं कहूं वैसे करते रहना, ठीक है। फॉलो अप करके हम वो ट्रिप पे चला गया। उसको बोला, मैंने कहा ना आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है? बोला हाँ। मैंने कहा एक काम करना, मंडे की और छुट्टी ले लेना ताकि हमें 3 दिन मिल जाए काम करने के लिए। मैं आ रहा हूं,
सैटरडे सुबह पहुंच जाऊंगा और मंडे की आखिरी फ्लाइट से वापस जाऊंगा, ठीक है। पर मुझे क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना, तू किसी को बताइए मत अभी, बस मुझे से लोग मिलवाते रहिए, मेरे पास ले आइए। हाँ ठीक है, ओके। मैं सैटरडे सुबह सुबह पहुंच गया, आए वो एक एक दो दो लोग लाए। सैटरडे संडे बाद पहला ट्रिप था, कोई बात नहीं। मंडे सुबह सुबह मंडे की मेरी लास्ट फ्लाइट थी 8 बजे की। सुबह वो 7:30 बजे मेरे रूम में आए, थोड़े से उदास लग रहे, चेहरा थोड़ा सा लटका हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? बोला टुडे नो मीटिंग। मैंने कहा ओके। बोला फिर वो बहुत सज्जन आदमी है, बहुत ही सज्जन आदमी है। बोले मुझे आई नो दैट आप मेरे पास आए हो इतनी दूर, पैसे खर्च करके, समय खर्च करके, और मुझे आपको मीटिंग देनी चाहिए, लेकिन मैंने कोशिश बहुत करी बट आज कोई मीटिंग मिली नहीं। तो मैंने कहा यू डोंट वरी, आप आराम से पहले बैठो, परेशान मत हो, कॉफी पीते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ चाय का कल्चर ज्यादा है, तो उधर साउथ में कॉफी लोग ज्यादा पीते हैं, चाय तो बहुत कम पीते हैं। तो कॉफी पीते हुए अब मेरे दिमाग में भी ये चल रहा है, बेटा अभी बज रहे 8, 12 घंटे तू करेगा क्या, जानता किसी को नहीं। 12 बजे होटल वाला भी कहेगा बेटा निकल। अब मैं चाहूं तो जाऊं कहां, जानता किसी को नहीं। तो मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है क्या करूं। तो मेरे दिमाग में प्लान आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ना प्रीवियस कंपनी हाउ मच वाज योर हाईएस्ट बिजनेस इन अ मंथ? बोला 80 लाख। तो मैंने कहा 80 लाख बिजनेस आपने एक बार में किया था अपने नेटवर्क से महीने? बोला हाँ। मैंने कहा आपका सबसे बड़ा ग्रुप कहां था? बोला पौंडीचेरी। तो मैंने कहा हाउ फार? बोला 3.5 hours वन वे इन माई कार। तो मैंने हिसाब लगाया, 3.5 7 घंटे, तो 12 घंटे भी मेरे पास हैं, यानी 4-5 घंटे बचते हैं प्लान दिखाने के लिए। तो मैंने कहा ओके लेट्स गो टू पौंडीचेरी। बोला ना 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 नो पौंडीचेरी ना ना। मैंने कहा क्या? वो ऐसा हुआ जब सीट से बिदक गया, 2 कदम पीछे हो गया। मैंने उसे कौन से भूत का नाम ले दिया भाई जो तो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बोला नो नो नो। मैंने कहा व्हाई? बोला माई लीडर ओवर देयर, उसने बहुत मेहनत से काम करी, वो बहुत भागा दौड़ी करी नेटवर्क बनाने के लिए, ये करने के लिए, और वो उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। उसके इन-लॉज ने फिर उसका कर्जा निपटाया, उसको पैसे दिए बाहर जाने के लिए। वो दुबई गया, दुबई में 4-5 साल रहा, पहले नौकरी करी, वहां से पैसे वैसे कमा के लाया। अब उस पैसे से उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है और उसकी लाइफ अभी सेटल्ड है। और नेटवर्क मार्केटिंग से वो बहुत चिढ़ते हैं उसके घर वाले। वहां नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात ही नहीं कर सकते। अगर हम वहां नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे तो गाली पड़नी तो तय है, मार भी पड़ सकती है, बड़ा डेंजर है भैया। ना 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 इल्ला इल्ला इल्ला, मतलब खत्म, वहां खत्म, वहां कुछ नहीं है, इल्ला। मैंने कहा अन्ना देखो हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुमने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, तुम भी कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। मैं तो अभी 11 बजे मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, ये मेरे को बाहर निकाल देगा होटल वाला। अब हम करेंगे क्या? मैंने अपने मन में सोचा यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि किसी पिक्चर की टिकट लेके चले जाओ। वहां साउथ में मेरे साथ ऐसा हुआ, 2-3 बार मैंने हिंदी मूवी की टिकट ली, जाके बैठा, थोड़ी देर बाद आके मुझे कह रहा लो अपने 200 रुपए वापस चले जाओ। मैंने क्या हुआ? कह रहा तुम्हारे अलावा कोई पिक्चर ही देखने नहीं आया, हिंदी पिक्चर। तो करने जाया और मैंने कहा देख चलते हैं, डर मत, सिर्फ मेरे को एक बार इंट्रोड्यूस कर दियो और मेरे पीछे रहियो, जो गाली पड़ेगी मैं देख लूंगा, डोंट वरी। वो बड़ी मुश्किल से मरे हुए मन से उसने मेरी बात मानी, हम चले गए। मई जून का महीना था, सड़ी हुई गर्मी, तपती हुई गर्मी। अब वो जो व्यक्ति था वो नेटवर्क मार्केटिंग से आपको पता बिल्कुल नेगेटिव हुआ बैठा, कर्जे पर्जे हो गए, और वो दुनिया का सबसे नेगेटिव आदमी था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। और ऐसा आदमी आपको पता ना कितना भव्य स्वागत करता है आपका जी। उसने गर्मी में गर्म पानी हमारे सामने रख दिया और चेयर पे वो ऐसे बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, मुझे आज तक नहीं पता, ऐसे करके बैठा हुआ था, टांग पे टांग रखी हुई थी, ऐसे हिला रहा था, आंख बनती, बोला हाँ बोलो। इसको क्या बोलूं यार। मैंने कहा चलो करते हैं कुछ। पहले वो मैंने गर्म पानी पिया, उसका नाम लिया। अब मैंने एक फोल्डर बना रखा था, राइट। उस फोल्डर में क्या था, मेरे पहले महीने का चेक 57,000, 86,000, 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख तक का उस समय पे आउट था। वो सब पे आउट लगा रखे थे। तो अब उसकी आंख बंद है। अब मैंने कहा सी आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद ओनली आई बॉट प्रोडक्ट ऑफ 600 रुपए। मैंने 600 रुपए का प्रोडक्ट लिया और इस बिजनेस को शुरू किया और कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा, अब आंख बंद, कान पर पता नहीं, आधे बनते आधे खोले थे, पता नहीं। तो मैंने कहा देखो माई फर्स्ट मंथ इज 57,000 रुपीज, 86,000 रुपीज, 1.25 लाख, 2 लाख, 2 लाख पे उसकी ऐसे एक आंख खुली, कान है। 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख पे दोनों आंख खुली। मैंने कहा 11th मंथ आई बॉट अ मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज नाम सुनते ही उसकी आंख खुली, हाथ ऐसे, वो ऐसे आ गया। ऐसे अटेंटिव हुआ। उसके बाद नॉट ओनली मी, माई डाउनलाइन, राइट, ऑल्सो 1 ईयर मर्सिडीज बेंज, उसकी फोटो दिखाई उसने, और वो बिल्कुल ऐसे बैठ गया।
बोला टेल मी हाउ, मैंने कहा दैट इज व्हाई आई हैव कम, डोंट वरी लिसन। उसको 25-30 मिनट में मैंने प्लान की समरी दी, वो इतना एक्साइटेड हो गया, उसने फॉर्म निकाला और भरने लगा। अंदर से उसकी बीवी की आवाज आई, अपने लिखेंगे नंद नाल भरा। उसने क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझ गया ये क्या कह रही होगी। ये कह रही होगी एक बार करके तेरा पेट नहीं भरा, जो तू दोबारा करके चल। पिछली बार तो मेरे घर वालों ने तुझे पैसे देके निकाल लिया था, इस बार तो बेटा वो भी पैसे नहीं देंगे, तो दोबारा खबरदार जो तूने फॉर्म भरा। मैंने कहा कैन यू कॉल योर वाइफ आउटसाइड? तो बोला यस यस। तो वो आई, तो मैंने बोला देखो जी मुझे पता, पूछूंगा, पूछ सकता हूं? बोले हाँ। मैंने कहा आप सड़क पर चल रहे हो, आपको ठोकर लग गई, दुखद बात है, नहीं लगनी चाहिए, अब आप क्या करोगे, चलना बंद कर दोगे या देख के चलोगे? बोले चलना क्यों बंद कर देंगे, हम तो देख के चलेंगे। तो मैंने कहा यही तो बात मैं आपको कह रहा हूं। आपने एक कंपनी करी, आप असफल हो गए, उसमें आपसे ज्यादा कंपनी के फॉल्ट्स थे। मैंने भी वहां स्ट्रगल किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री खराब हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी जगह सफल नहीं हो सकते। मैंने कहा आप अगर एक कदम लोगे अपनी सक्सेस के लिए, तो मैं 2 कदम लूंगा आपके साथ काम करने के लिए। मैं दिल्ली से आऊंगा, आपके साथ पूरा स्टेट का ट्रेवल करूंगा, आप चिंता मत करो। तो बोला नहीं, हर कोई ऐसे कहता है, आता वाता नहीं है। अच्छा, मैंने कहा देवी जी एक बात बताओ, आप अगर 1000 रुपए के प्रोडक्ट ले लोगे, राइट, वेस्टीज के, तो आपको क्या लगता है वाली साहब मुझे 50,000 रुपए देंगे? वो आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट देके अल्ले बेटा ले 50,000 रुपए, वो ऐसे करेंगे? बोले नहीं। तो मैंने कहा आपको पता मैं पैसे कब कमाऊंगा? बोली कब? मैंने कहा अगर मैं और आप मिलकर काम करेंगे, नेटवर्क बनेगा, ग्रुप बनेगा, सेल होगी, आप पैसे कमाओगे तो मैं पैसे कमाऊंगा। आप बताओ। और मैं तैयार हूं आपके साथ काम करने के लिए, आपको चिंता नहीं करनी। आप सिर्फ मेरे को लेके चलना, इंट्रोड्यूस करते रहना, मैं सब करूंगा, टेंशन मत लो, मेरे साथ खड़े रहना बस। और मुझे तो एनीवे ये बिजनेस बिल्ड करना ही करना है, आप साथ आ जाओ, बहुत बढ़िया है। तो उसको पता नहीं कहां से मेरी बात समझ में आई। अब सेम काम, उड़ीसा वाला काम उसके साथ करना शुरू, ट्रैवलिंग शुरू। पहले एक सिटी पकड़ी, चेन्नई पौंडीचेरी पकड़ी, वहां मीटिंग, धीरे धीरे ट्रैवल, मदुरई शुरू किया, तिरुचि शुरू किया, और जगह शुरू करी, ऐसे ट्रैवल। उन दिनों क्या होता था, मोबाइल थे पर इंटरनेट ना के बराबर चलता था। तो दिन भर काम करके जब मैं 8 बजे 9 बजे हम होटल में आते थे, हम तीनों एक ही रूम में रहते थे, और मैं टीवी खोलता था, तो मेरे काम का एक भी चैनल नहीं होता था, तो सारे साउथ के चैनल होते थे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता था। तो मेरी यही कोशिश रहती थी ये 10-11 बजे से पहले ये भी फ्री नहीं होने चाहिए, मेरे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं मेरे पास। तो मैं हमेशा ऐसे शेड्यूल उनको बनाने को बोलता था कि सुबह 8-9 बजे से 11 बजे तक कहीं ना कहीं भाई तू मीटिंग रखता रहे बस, क्योंकि तुम तो जाके फिर भी मस्त हो जाओगे, आप अपने चैनल देखोगे, मैं किसको देखूंगा, मैं तो तुम्हें ही देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो। एक हफ्ते की ट्रैवलिंग सेम उनके साथ में ऐसे मैंने करना शुरू किया, धीरे वही हर जगह जो होता है, शुरू में किसी को जाओ, किसी से टाइम लेके जाते थे, वो मौके पे वो आना बंद कर देता था, वो वहां भी सेम स्टोरी हुई। बट अगेन देयर वाज ओनली वन थिंग, कंसिस्टेंसी। हर महीने मैं उसके पास जाता था, हर महीने, और हर महीने 5-6-7 दिन इकट्ठे देता था, चाहे कुछ हो जाए। महीने में एक बार तो था, कभी 2 शेड्यूल, वी विल एबल टू बिल्ड इट अप। एंड कहने को हमारा देश एक देश है, देश आप किसको बोलते हो, जिसमें भाषा एक हो, उसके बाद में फूड हैबिट्स एक हो, कल्चर एक हो। ये हमारा देश ही वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें एक देश में कई देश है, क्योंकि वहां आप, जब मैं वहां जाता था तो हिंदी का तो वो प्रश्न ही नहीं उठता, अंग्रेजी भी आधे लोग समझते हैं, आधे नहीं समझते, और उनकी अंग्रेजी भी अंग्रेजी नहीं है, वो उनके स्टाइल की अंग्रेजी है। हर चीज में अगर आपको थिएटर बोलोगे, आप बोलोगे वेर इज थिएटर, तो कोई समझेगा नहीं। आप वेर थिएटर, तो थिएटर में उसको समझ में आया। तो भाषा अलग, भोजन अलग, सब अलग, कल्चर अलग, सब कुछ अलग। तो मुझे ऐसा लगता था मैं फॉरेन में जाकर काम कर रहा हूँ, और बाकी है भी ऐसा ही। और एक हफ्ते हो जाते थे मुझे हिंदी सुने हुए। जब मैं वापस एयरपोर्ट पे आता था, मुझे कोई हिंदी बोलता हुआ कोई दिखता था, तो मुझे इतनी खुशी होती थी, उसके शब्द मुझे ऐसे लगते थे कान में अमृत बोल रहे हैं। 1.5 साल रिगरस ट्रैवलिंग उनके साथ मैंने करी। एंड उस समय सेम वहां ऑफिस नहीं था, कर्नाटका से प्रोडक्ट आता था। अब कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इनके वाटर इश्यूज हैं और कई इश्यूज हैं, ये ऐसे हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान। तो कई बार अगेन प्रोडक्ट वगैरह पकड़ लेते थे, एंड हफ्ता 10 दिन लगता था। तो वहां पहला डीएलसीपी खुला, वहां बिल्कुल बेसिक से बिजनेस शुरू हुआ, बट कंटिन्यूस करते आज स्थिति क्या है, तो स्थिति हुई क्या है,
जब सुंदराजन जी मेरे को मिले थे, उनकी 1.5 लाख रुपए की सैलरी थी एज ए इंजीनियर, और 52-53 साल उनकी उस समय आयु थी। 3 साल पार्ट टाइम काम करने के बाद उनका पेचेक पहुंचा 6.5 लाख रुपए, पार्ट टाइम सीरियस पार्ट टाइम करने के बाद। और मेरे को फोन करके बोले, सर मैं VRS लेने की सोच रहा हूं। मैंने कहा जी सोचो मत, जल्दी ले लो। तो उन्होंने VRS लिया, फुल टाइम हो गए। और उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद जब वो मुझे मिले थे, एक वैगन आर उनके पास में थी, उन्होंने पहली कार वेस्टीज से बीट ली, शेवरोलेट बीट ली, एक अन्य कार ली, फिर उन्होंने मर्सिडीज बेंज ली। और उस समय उन्होंने मेरे को एक बात बोली, बोले सर जो मेरा BHEL का CMD है ना, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, बोला उसके पास भी मर्सिडीज बेंज नहीं है और मेरे पास मर्सिडीज बेंज है। थैंक यू सो मच, आप आए। एंड आज बड़ा प्राउड होता है। अभी थोड़े दिन पहले गर्मियों की छुट्टियों में मैं इटली था, और इटली का समय हमारे देश से 3.5 घंटे पीछे है। तो सुबह सुबह मैं सो रहा था, 5:30 बजे का समय था, इंडिया में तो 9 बज रहे थे, तो उन्हें मालूम नहीं था मैं बाहर हूं। और मेरे को बोले सर मैं मुझे आपको एक न्यूज शेयर करनी है। मैंने कहा जी बताएं। बोले सर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मेरे को डॉक्टरेट की डिग्री दी है कि मैंने तमिल लोगों की अपलिफ्टमेंट में इतना काम किया, उनको रोजगार दिया, उनको आगे बढ़ाया, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सम्मानित करके। और इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए फोन किया था मैंने। और मेरा ऐसे टीवी पे भी प्रोग्राम आएगा, रीजनल चैनल पे, तमिल चैनल पे, और अगर आप हैं तो इसको ऐसे देख लेते हैं इंडिया में। सर मैं हूं नहीं, मुझे भेज देना, बट मुझे बहुत कांग्रेचुलेशन सर, मुझे बहुत गर्व है आपके ऊपर में, और आपकी वजह से इतने लोग सफल हुए। और ट्रिप में वहां से जब ट्रिप में लोग जाते हैं तो 200 लोग एक फ्लाइट में होते हैं। तो अगर 220 लोग या 210 लोगों की कैपेसिटी है, उसमें 204 या 208 तो वेस्टीज के होते हैं, तो पूरा का पूरा प्लेन जो है वो एक तरीके से चार्टअप नहीं होता। एंड सो ऐसे उनके साथ में मेरा साउथ बिल्ड हुआ, तमिलनाडु बिल्ड हुआ, फिर कर्नाटका में भी मैंने बहुत काम किया है। एक हमारे UCD है सुमैया शेट्टी जी, आज जिनकी 7 लाख रुपए के आसपास की आमदनी है, उनके साथ के थोड़े से अनुभव मैं बताऊंगा, क्योंकि उसके थ्रू मुझे कुछ मैसेज देना है आपको। 98 में जब मैंने नेटवर्किंग में अपना कैरियर शुरू किया था, वो भी नेटवर्किंग में आया, लेकिन वो मैनेजमेंट में थे। सो उन्होंने नौकरी के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था। एज अ ट्रेनी बने, ट्रेनी से अच्छे, बहुत सिंसियर हैं, बहुत मेहनती हैं, तो ट्रेनी से वो उसके बाद असिस्टेंट हुए, असिस्टेंट से फिर असिस्टेंट मैनेजर हुए, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर हुए, मैनेजर से रीजनल मैनेजर बने नेटवर्क कंपनी में, फिर एक कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो गए। लेकिन उसके बाद 42-43 साल की उम्र हो गई, ग्रोथ उनको दिख नहीं रही थी। सो उन्होंने ग्रोथ के लिए वाली सर से मिले, मुझसे मिले। सो उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ के 2 लाख रुपए की प्लस की सैलरी को छोड़ के प्रेस्टीज को ज्वाइन किया मेरे साथ में। सो मैं उनको बोलता था कि यार, अब वो शुरू से उनका माइंडसेट क्या था कि यार स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, शुरू में तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो मैं उनको बोलता था देखो स्ट्रगल करे या ना करे, लेकिन आप अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन मत दो कि स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग है जो आप अपनी करते थे, तो इसको आप ना करो तो बेहतर है। बोलते थे नहीं यार, मुझे पता है स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी और मैं प्रिपेयर हूं स्ट्रगल करने के लिए, मुझे पता है 3 साल लगेंगे, स्ट्रगल होगी। तो मैं बोलता था देखो 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन आप अपनी तरफ से ये मत बोलो कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप अगर ऐसे बोल रहे हो, आप बार बार स्ट्रगल को इन्वाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप स्ट्रगल के ऊपर फोकस करने की बजाय आप फोकस करो अपने ड्रीम्स के ऊपर, आप अपनी फेवरेट इनकम के ऊपर, कार के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, जो आप चाहते हो उस पर फोकस करो। आप ये फोकस मत करो कि स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। लेकिन आदमी को क्या इतनी आसानी से बात समझ में आती नहीं है, तो उनको भी नहीं आई। वो लगातार, क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा था स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो शुरू में ट्रैवल हमने बहुत जगह किया, पुणे भी गया मैं उनके साथ, गुवाहाटी भी गया, असम भी गया। नेटवर्क बन नहीं रहा था, स्ट्रगल चल रही थी, 2 साल हो गए। एक बार उनकी पैर के ऊपर ऑटो का पहिया चढ़ गया, तो ये वाला पैर जो था फ्रैक्चर था, इसमें हड्डी टूटी हुई थी, प्लास्टर लगा हुआ था वहां से लेकर यहां तक। उस बीच में उनकी पुणे में किसी नेटवर्क से बात हो रही थी जो कि अदर कंपनी के लीडर्स थे, और अपॉइंटमेंट मिल गई। अब वो अपॉइंटमेंट में के लिए वो बैंगलोर से प्लास्टर लगे लगे आया, मैं भी आया दिल्ली, मेयर वाली साहब भी आया दिल्ली। 2 दिन वो 8-10 ग्रुप लोग थे, 8-10 लोगों का ग्रुप था, अदर कंपनी के जो लीडर्स थे। उनको वाली साहब ने और मैंने पूरा प्लान दिखाया, सब कुछ बताया, ट्रेनिंग करी, एवरीथिंग किया। और 5 दिन बाद वो लोग जो थे वो किसी और के साथ में जुड़े वेस्टीज में ही, मेरे ही अदर ग्रुप में जुड़े, लेकिन किसी और के साथ जुड़ गए। तो बोला यार मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा मैं तो तुझे कब से कह रहा हूं यार, ये प्रोग्रामिंग छोड़ दे, तू स्ट्रगल को जो तूने गले लगा रखा है इसको छोड़ दे। वो गले लगा, कल क्या करूं? मैंने कहा गले लगा ड्रीम्स को। और क्या करूं? मैंने कहा फोकस कर कार पे, कैसा लाइफस्टाइल चाहिए, कितनी इनकम चाहिए, उसके बारे में सोच, उसे विजुअलाइज कर, स्ट्रगल को छोड़ दे। उसने वो करना शुरू किया। एंड उसी दौरान मेरी पुरानी
कंपनी के कर्नाटका के लीडर का फोन आया बेंगलोर से, बोले सर मुझे आपसे मिलना है, मैं प्लान जानना है, ऐसे ऐसे क्या करूँ। मैंने कहा रुक मैं आता हूँ। मैं गया, मैंने 4 घंटे उसको प्लान बताया एंड देन ही सेड मैं आपके साथ काम करना। मैंने कहा नहीं यार, कर्नाटका में एक और मेरा पर्सन है, उसके साथ में काम कर। तो मैंने सुबह के साथ में उसको लिंकअप किया, उसके साथ में काम करना शुरू किया। आज वो मंजूनाथ है जिसकी इनकम 42 लाख रुपए है। मैं चाहता मैं उसको अपनी दूसरी लाइन में डाल सकता था, लेकिन नहीं। जो व्यक्ति आपका स्ट्रगल कर रहा है, जो है आपका काम है लोगों को उठाना, और जो सिंसियर लोग हैं आपके साथ, आप जितना उनके ये बिजनेस लोगों को साथ लेके चलने का है, आप जितना लोगों को साथ लेके चलोगे, आपकी असली कमाई पता है आपके ग्रुप में कितने लोग कितना पैसा कमाते हैं, ये आपकी असली कमाई है। तो ऐसी ये जर्नी रही और 2011-12 तक मैंने बहुत बाहर ट्रेवल किया। जब फरवरी 2008 में मैं वेस्टीज में आया था, मई 2008 में मेरा बेटा पैदा हुआ। माय डॉटर इज एल्डर वन, शी विल बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी दिस ईयर। वो यूएस जाएगी इस साल पढ़ाई करने के लिए, अपने हायर स्टडी स्कूल के बाद पढ़ने के लिए। तो जो मेरा बेटा है वो छोटा है और इस समय अभी आपके महाराष्ट्र में ही शिरडी में कोपर गांव में ऑल इंडिया स्कूल्स अंडर 14 खेलने के लिए आया हुआ है। मैं उसी के साथ था, वापस अभी उसी के पास जाऊंगा। तो जब वो पैदा हुआ तो मैं उस समय हॉस्पिटल में नहीं जा पाया क्योंकि मैं होम मीटिंग कर रहा था लोकल। मेरा कजन, जब उसका फर्स्ट बर्थडे आया मैं नहीं था। उसके सेकंड बर्थडे, थर्ड बर्थडे पे मैं कभी घर पर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं नेटवर्क बिल्ड कर रहा था। मुझे याद है, मेरे किसी जानने वाले ने कहा कि ऐसे बिजनेस का क्या फायदा, आपके पास इसके लिए समय नहीं है, इसके पहले बर्थडे पे सेकंड बर्थडे पे आप हो नहीं। मैंने उसको एक बात बोली थी, मैंने कहा देख, इसके पहले बर्थडे पे सेकंड बर्थडे पे इसे पता ही नहीं है कि मैं इसका कौन हूं और बर्थडे क्या होता है। जो भी पहला बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पता नहीं अपनी अपनी खुशी होती होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो जो भी करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। क्योंकि जिसका आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो उसे तो सिर्फ दूध पीना है और सोना, उसे तो पता भी नहीं आप क्या कर रहे हो। रहा सवाल, आपने मेरे से अभी ये कहा कि ऐसे बर्थडे का क्या फायदा। मैंने कहा फायदा मैं तुझे दिखाऊंगा। मैंने कहा जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना और मेरे पास इसके लिए इतना समय होगा, मैं एक तरीके से इसका फुल टाइम फादर होऊंगा। राइट? आज वो अगर मुझसे पूछता है, उसके बाद जैसे जब वो बड़ा हुआ कि मैं एक महीने के लिए उसको यूएस लेके गया। अभी पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मैं उसको वर्ल्ड कप के मैच दिखाने के लिए, मैं 2 मैचेस उसको मैंने लाइव दिखाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लगभग 1 महीने तक मैं लंदन में उसके साथ हॉलीडे कर रहा था। एंड आज अगर वो पूछता है कि पापा वेकेशंस में कहाँ जाना है, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, तेरे पास ग्लोब है, ग्लोब घुमा, जिस देश पर उंगली रखेगा वहां चलेंगे, जितने दिन के लिए कहेगा उतने दिन के लिए। तो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, अभी 12 साल का भी अभी होगा, 11.5 साल का है। अंडर 14 ऑलरेडी ऑल इंडिया स्कूल्स खेल रहा है। इस साल यूपी अंडर 14 की कैंप टीम तक वो पहुंचा। अब फायदा मैं बताता हूं, मैं आज उसके साथ में उसके सारे मैचेस में लगभग मैं 80% उसके मैचेस में मैं जाता हूं, उसको कोच करता हूं। उसको खेलने के लिए मैंने खुद की अपनी क्रिकेट अकेडमी खोल रखी है। दिस इज द फ्रीडम आई हैव। आज अभी भी मैं थाईलैंड से लैंड हुआ, मैं घर नहीं गया। अगले दिन शिवरात्रि थी तो मेरे स्पिरिचुअल गुरु ने मेरे को मदुरई बुलाया, तो बाय चॉइस आई वेंट टू मदुरई। वहां से मैं सीधा शिरडी आया, उसके साथ था। ये डेट मैंने 4 महीने पहले दे रखी थी, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं जरूर हूं। एंड अगेन आई लव माई वर्क बिकॉज थ्रू आज मैं यहाँ जो भी समय दे रहा हूं, अब अगर आप में से एक भी आदमी प्रेरित हो गया और आपने एक भी व्यक्ति ने कुछ सीख लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक नेक काम कर दिया। वापस उसके पास जाऊंगा और जब तक उसका वो टूर्नामेंट चलेगा 29 तारीख तक या 1 तारीख तक, मैं पूरा उसी के साथ हूं। मेरे नेटवर्क का कोई काम नहीं है। बाकी बिजनेस में क्या होता है या बाकी नौकरी में क्या होता है, आप जितना ऊपर जाओगे ना, आपकी टाइम फ्रीडम खत्म हो जाती है। ये बिजनेस उल्टा है। जब आप कुछ नहीं कमाते, आपके पास कोई ना टाइम फ्रीडम है ना मनी फ्रीडम है। उस समय आपके पास ना पैसा आता ना समय होता, समय लगाना नेटवर्क बनाने के लिए। आप नेटवर्क बनाना शुरू करो। जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग नेटवर्क बन जाएगा ना, तब आपको कोई परेशान नहीं करता। मेरे 20 नेटवर्क हैं, कोई 1 करोड़, 1 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 12 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर का महीने का बिजनेस होता है। राइट? मुझे वो क्यों बॉदर करेंगे, वो क्यों मेरे को, वो खुद इतने केपेबल है, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। उन्हें मेरी जरूरत है हायर चीजों के लिए।
राइट। बेसिक काम के लिए उन्हें मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उनको बहुत अच्छे से सिखाया और उन्होंने भी बहुत अच्छे से सीखा है, राइट। इसलिए मैं फ्री हूं। इसलिए आज मेरे पास क्या है, मेरे पास आज इस पैसे के अलावा आज मेरा 98% 99% बिजनेस जो है ऑटोमेटिक मोड में है। इस वजह से मेरे पास बहुत सारी फ्रीडम है। उस फ्रीडम का मैं करता क्या हूँ, उस फ्रीडम का मैंने अभी आपको बताया, मैं अपने सन को बहुत टाइम देता हूँ, क्योंकि लाइक वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, उसके लिए पूरा समय मैं उसके साथ रहता हूँ, हर जगह उसके साथ ट्रैवल करता हूँ। इसके अलावा मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी को भी बहुत टाइम देता हूँ। अभी 29 जनवरी से लेकर मैं 8-9 जनवरी तक मैं स्पिरिचुअल उसमें साउथ इंडिया के अलग अलग जगह पे मेडिटेशंस में था। तो इतना समय मुझे कहाँ से मिलता है, क्योंकि मुझे ये बिजनेस मिला। अगर मैं कोई और अन्य बिजनेस कर रहा होता तो मैं शायद इतने पैसे नहीं कमाता, लेकिन इतनी फ्रीडम तो निश्चित रूप से नहीं मिल सकती, राइट। आज बहुत गर्व होता है देखकर आज टीम में कितने लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, सेटल्ड हो चुके हैं, एंड उनकी लाइक जो ऐसा एजुकेशन उनको मिली, आज उनके पास साधन की कोई कमी नहीं है। आज टीम में 1800 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी 1 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम है। 125 लोगों के पास लग्जरी कार है, एंड ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं गए या जिनकी शिक्षा ना के बराबर है, आज अगर वो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए कमा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कमाल की चीज है। मैं देखता हूं हर धर्म में कहते हैं मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जैसे मैं 10 नवंबर को मेरा अमृतसर में सेमिनार था, तो मैं गोल्डन टेम्पल गया, तो वहां कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, सभी सेवक हैं। तो जो लोग आप जूते उतारते हैं, हाथ से आपके जूते लेते हैं, साफ करते हैं वो, और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत लखपति करोड़पति लोग हैं, सेवा करने आते हैं। क्योंकि हर धर्म में, चाहे वो सिख धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सब में यही सिखाया जाता है, आप दूसरे नर सेवा नारायण सेवा, राइट। जब जितने मुस्लिम भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जब आपका रमजान में आपको क्या कहते हैं, ज़कात करने के लिए कहते हैं, नेक काम करने के लिए कहते हैं। इससे ज्यादा नेक काम क्या हो सकता है कि आप इतने लोगों को आप उठा रहे हैं, आप आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। एक कहावत सुनी थी कि गिव अ मैन अ फिश फीडिंग फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश फीडिंग फॉर लाइफ। अगर आप एक व्यक्ति को एक बार की एक मछली देते हैं तो आप उसके एक वक्त के भोजन का प्रबंध करते हैं, लेकिन यदि आप उसको मछली पकड़ना सिखाते हैं तो आपने उसके आपने आजीवन भोजन का प्रबंध कर दिया। यही बिजनेस है। इस जर्नी में मैंने जो सीखा, अपने पास कुछ नहीं रखा, हमेशा सिखाया, शेयर किया, और आज इतने लोगों के भोजन का प्रबंध हो गया। और वो ये गिनती यहीं तक समाप्त नहीं है, वो आगे सिखा रहे हैं, जो सीख रहे हैं वो आगे सिखा रहे हैं। ये ऐसा सिस्टम शुरू हो गया जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर कि दुर्भाग्यवश 3 साल पहले सुदर्शन मोंती जी की डेथ हो गई। उनको ऐसा रेयर कुछ ब्रेन डिजीज हुआ और वो 46 साल की उम्र में इतनी यंग एज में चले गए। व्यक्ति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन देखिए जब वो गए, उस आईडी की आमदनी 9 लाख रुपए महीना थी, आज वही आईडी की आमदनी 11 लाख रुपए है महीने की। आप सोचो, अगर उसने ये बिजनेस नहीं किया होता, क्या उसके बच्चे उसी इनकम को, उसी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाते? ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, एक कमाने वाला होता है, वो चला जाता है ना, तो बिजनेस घर में पता ही नहीं होता किसी को कैसे करना है। जो लेने वाले होते हैं वो सर पे आके खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने आपसे पैसे लेने, और जिन्होंने देने होते हैं वो गायब हो जाते हैं। वो तो कहते हैं बढ़िया हुआ गया। हाँ, ऐसे ही होता है भाई, ये लाइफ है। लेकिन ये आप बिजनेस अगर आपने कर लिया ना कुछ वर्ष, जब तक आपके बाद भी ये बिजनेस आपके घर, आपके लिए, इट विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली। क्लोज करूंगा। 2011-12 तक दिल्ली में लोकल बिजनेस ना के बराबर था। आसपास बिजनेस था, बाकी जगह था, लेकिन लोकल बिजनेस नहीं था। मुझे थोड़ा सा समय मिला, वहां समय बीतने का, सुन तो लीजिए, पिक्चर तो देख लो, फिर वहां रहने का। तो मुझे लगा कि यार यहाँ मैं रहता हूँ, यहीं उस समय महीने में 1 CNT होती थी और उसमें भी मात्र 100 लोग आते थे, राइट। तो ऐसा हो कि अब इस पिक्चर को बदलने का समय आ गया है, अब थोड़ा समय है यहाँ रहूंगा। तो मैंने एक प्रोग्राम किया, ट्रेन द ट्रेनर। उसमें मैंने क्या अनाउंस किया कि जिसको भी पैसे कमाने हैं, सीरियस है, आप आओ, मैं आपको सिखाऊंगा। तो करीब 20-25 लोग आए, उन्होंने अपने नाम दिए। तो मैंने कहा 3 सेशन मैं आपके लिए करूंगा, 3-3 घंटे के, एंड एक सेशन आज, फिर 2 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते बाद।
और मैं आपको सिखाऊंगा कि मीटिंग कैसे करते हैं। तो वो 22-25 जो लोग आए पहले सेशन में, उनमें से कोई पब्लिक स्पीकर नहीं था, कुछ नहीं था, बस उनको ये था कि तरक्की करनी है। तो उनको मैंने हर चीज सिखाई। एग्जाम्पल माइक पकड़ने से लेकर, जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको अब गलती उनकी नहीं, उन्होंने कभी किया नहीं, तो माइक भी पकड़ना नहीं आता। कुछ लोग यहाँ रख करके बात करते हैं। अगर ये मेरा नॉर्मल माइक होता तो यहाँ रखते ही आवाज बहुत तेज हो जाती है। कुछ लोग यहाँ रखते हैं, उसमें वैसी आवाज नहीं आती। तो माइक आपको रखना है होठों से 2.5 इंच दूर, 45 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ से लेकर के, और बॉडी लैंग्वेज और ड्रेस, किस स्लाइड पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सारी चीजें मैंने उनको पूरी मीटिंग करनी सिखाई पहले सेशन में। 2 हफ्ते का टाइम दिया। 2 हफ्ते में क्या करना था, उनको रिहर्सल करनी थी, यानी कि खुद की तैयारी करनी थी, प्रैक्टिस करनी थी मीटिंग करने की। 2 हफ्ते बाद वाला जो सेशन था वो था उनका प्रैक्टिस सेशन। उस सेशन में उन्होंने बोलना था, मैंने बैठकर उनको जज करना था कि उन्होंने क्या सही किया, क्या नहीं किया, क्या सही बोला, क्या नहीं बोला, बॉडी लैंग्वेज कहां कैसी थी, जो भी थी। तो ऐसे उनको प्रैक्टिस कराई। फिर 2 हफ्ते का टाइम दिया गया। 2 हफ्ते के बाद था उनका फाइनल एग्जाम। फाइनल के दिन उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी थी मुझे, और मैंने उनको मार्क्स देने थे, उनकी ड्रेस से लेके, बॉडी लैंग्वेज से लेके, हर चीज से लेकर के। और उसके बाद विनर अनाउंस कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो ऐसे मैंने सेशन किया। उसमें 25 स्पीकर तैयार किए। फिर मैंने, जब वो 25 लोगों ने जाके फील्ड में काम करना शुरू किया, उन्होंने बताया कि सर ने हमें ऐसे 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 सिखाया। अगले महीने फिर ऐसा सेशन अनाउंस किया। इस बार मेरे पास 100 लोगों की रजिस्ट्रेशन आई। उन 100 लोगों को मैंने कहा मैं तुमसे सुन लीजिए, मैं तुमसे 1,000 रुपए लूंगा, लेकिन मुझे चाहिए कुछ नहीं, जमा कर देना मेरे पास। 3 सेशन हो जाएंगे तो यही पैसे वापस कर दूंगा। पैसे इसलिए लिए थे कि आप सीरियस हो। आज अगर मैं आपको 2 घंटे सिखा रहा हूं, आप 2 हफ्ते के बाद प्रैक्टिस में नहीं आओगे, तो यू हैव वेस्टेड माय टाइम एंड यू वेस्टेड अदर टाइम। ओके, सो ये सिंपल था। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक कमिटमेंट है आपकी कि इफ यू कम ऑल 3 सेशन, प्लीज टेक योर मनी बैक, आई डोंट नीड एनीथिंग। सो वो लोग आए, मैंने उनको पहले सेशन में सिखाया। सेकंड सेशन सेम प्रैक्टिस, थर्ड सेशन फाइनल एग्जाम हुआ। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दे करके विनर्स अनाउंस कर दिए। अब 100 लोग तैयार हो गए, 100 लोग फील्ड में जाके प्लान दिखाने लगे। फिर दूसरे महीने फिर सेशन किया, फिर 100 लोग लिए, फिर उनको तैयार किया। 3 महीने में 250 लोग नए प्लान करने वाले तैयार हो गए। तब तक जो लीडरशिप थी वो देख चुकी। उन्होंने बोला, सर अगला कब करोगे? मैंने कहा अगला नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि अब आप देख चुके हो, अब आप करो अपनी टीम। मेरे ऊपर बनेगी। डोंट मेक अ गॉड आउट ऑफ मी। जा करके, मुझे भगवान बनने का शौक नहीं है। मुझे ये शौक, मुझे आपको लीडर बनाना है। सो यू गो एंड डू इट। सो उन्होंने ऐसे करना शुरू किया। आज वही जगह है जहां महीने में एक सीएनटी कंपनी की में 100 लोग नहीं बैठते थे। आज इतने लोग सीएनटी में बैठते हैं। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल सीएनटी होती है, कहीं पैर रखने की जगह नहीं। दूसरा काम जो मैंने किया, 2011 में मैंने सक्सेस सेमिनार शुरू किए थे, जिसका आज एक एमटीएम जो स्वरूप है वो उसी का ही एक पार्ट है। कंपनी ने भी वहीं से लिया, अच्छी बात है। सो सक्सेस सेमिनार में मैंने अन्य अदर लीडर्स को इनवाइट करना शुरू किया, अदर स्टेट से। सो उसमें पहले घंटे का उनका सक्सेस स्टोरी, बीच में पिछले महीने जिन लोगों ने अपने इनकम जंप करी उनकी रिकग्निशन, और उसके बाद जो गेस्ट स्पीकर आए हैं उनका एक ट्रेनिंग सेशन 1 घंटे का। सो मैंने ऐसा सक्सेस सेमिनार शुरू किया, 2011 में शुरू किया था। 1 साल तक 200 लोगों को बिठाने के लिए भी मैं स्ट्रगल करता था। 1 साल तक मेरे सारे प्रोग्राम लॉस में गए थे। हॉल का पेमेंट, जिसको बुला रहा हूं उसकी फ्लाइट टिकट्स, उसका होटल स्टे, उसकी स्पीकिंग फीस, आई वॉज इन लॉस 1 ईयर। एवरीबडी सेड आप इसको हर 3 महीने में एक बार करो सर। मैंने कहा नहीं, रेगुलर करेंगे। अभी नहीं हो रहा लेकिन आगे होगा। रेगुलर करने से क्या हुआ? अगेन इस बिजनेस में एक ही चीज काम करती है, रेगुलरिटी। रेगुलर करने से क्या हुआ? 1 साल के बाद में धीरे धीरे 200 लोगों का हॉल भरा। 200 से हम 350 के हॉल में गए, वो भरा। 350 से हम 500 लोगों के हॉल में गए, वो भरा। 500 से हम 800 लोगों के हॉल में गए, वो भरा। 800 से ज्यादा का बड़ा हॉल हमें वहां मिलता नहीं है रेगुलर। सो 2 सेशन करे, 3 सेशन करे। लोग बोलते थे सर बड़ा हॉल देख लो। मैंने कहा मुझे नहीं मिल रहा, आपको मिलता है तो आप देख लो। आई एम ओपन टू इट। स्टेडियम में रेगुलर कर नहीं सकते। देन दे सेड सर क्या करें? मैंने कहा बाइफरकेट। आप अपने नेटवर्क के लिए अलग करो, आप अपने नेटवर्क के लिए अलग करो, आप अपने नेटवर्क के लिए अलग करो। आज दिल्ली एनसीआर में 50 सक्सेस सेमिनार होते हैं महीने के, एंड 50 के 50 हाई स्कूल है। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सुपर लीडरशिप पे पहुंचना है। लोग तैयार करना, सारी स्पॉटलाइट। उसके बाद जब मैंने अपनी पर्सनल सीएनटी करनी शुरू करी थी, जब 6-7 साल पहले, तब शुरू में सारी सीएनटी मैं करता था। धीरे धीरे और लोग आए। फिर जब अन्य लीडरशिप तैयार हो गई, मैंने उस सीएनटी में जाना छोड़ दिया। क्यों जाना छोड़ दिया? क्योंकि जब तक मैं जाता था सारी स्पॉटलाइट मेरे ऊपर रहती थी। वो लोग कैसे डेवलप होते हैं। सो यू शुड नो कि कब स्टेज पर आना है, कब स्टेज से बैक स्टेज जाना है, अन्य लोगों को आगे बढ़ाना है आपने। आज मेरे हर एक नेटवर्क में हर व्यक्ति अपने पर्सनल सेमिनार्स करते हैं, एंड मैं कभी उनको रोकता नहीं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं डिसेंट्रलाइजेशन।
आपके नेटवर्क में जितने अलग अलग सेमिनार होंगे, जितने लोग इंडिपेंडेंट होंगे, उतनी आपकी ग्रोथ है। आप किसी को पकड़ने की कोशिश मत करो। लोग ईगो पर लेके जाते हैं, वो मेरा लीडर है, उसने अपना अलग करना शुरू कर दिया। जितना अलग करेगा उतना इंडिपेंडेंट होगा, जितना इंडिपेंडेंट होगा उतना तुम्हें कम परेशान करेगा। ज्यादा तुम्हारे पास समय की आजादी होगी, उस समय की आजादी को आप जैसे मर्जी चाहो इस्तेमाल कर लेना। ये बिजनेस फ्रीडम का बिजनेस है। 2-3 चीजें और बता देता हूं। एक बार मेरे मित्र हैं, मैंने आपको बताया था 2 टांग वाली कंपनी में मेरे काफी सारे लीडर्स चले गए थे। जी, तो एक बार उनमें से एक लीडर मेरे टच में तो खैर सारे ही लोग हैं, वो लोग दूसरी कंपनी में चले गए, तब भी मेरी उनसे दोस्ती रही। और उसके बावजूद भी वो उस कंपनी में काम करते थे। वो मेरे से कई बार पूछते थे, भैया कोई ट्रेनिंग है तो बता दो। मैं उनको अपनी ट्रेनिंग बता देता था। मैंने कहा यार सीखो, कहीं भी काम करो, कुछ तो सीखो, कुछ तो अच्छा करो, अपना जीवन ही बना लो। तो मेरे हमेशा सबसे रिलेशन उनसे अच्छे रहे। तो एक बार वो मेरे घर आया, बोला भैया सिस्टर की शादी है अगले महीने, जरूर आना। मैंने कहा यार बहुत मुबारक हो भाई, लेकिन आ नहीं पाऊंगा। बोला क्यों? मैंने कहा भाई मैं अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। बोले क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा यार मैं क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ। क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है भाई, बचपन से तमन्ना थी, मैं भी एक दिन घास में बैठ करके भी हाथ में लेके मैं मैच देखूंगा, तो मैं जा रहा हूँ यार, बता। तो बोला आपकी इनकम कितनी है? मैंने कहा 18 लाख। उस समय की 2011 की बात बता रहा हूँ, 11-12 की बात होगी। तो बोला है? तो बोला हाँ। मैंने स्टेटमेंट उसके सामने रखी है, वो कभी स्टेटमेंट को देखे, कभी मेरे को देखे। तो क्या होता है, आदमी को यकीन नहीं होता। हाँ, तो जिस दिन मेरी शाम की फ्लाइट थी, उसका फोन आया मेरे पास। बोला भैया आप एयरपोर्ट कैसे जाओगे? मैंने कहा यार टैक्सी कर लूंगा। तब तक मेरे पास ड्राइवर नहीं था। तो बोला भैया टैक्सी मत करना, मैं आपको छोड़ने आऊंगा। मैंने कहा ये क्यों छोड़ने आएगा? और क्योंकि ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी थी ना, आप समझो जैसे ये वाला जो कोना है जहां ये सिलेंडर रखा है, फायर सिलेंडर, ये है एयरपोर्ट, और वो दूसरा फायर सिलेंडर वो है मेरा घर। डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, वो रहता है बीच में। तो मुझे समझ में ये नहीं आया, ये पहले क्यों आएगा मेरे पास 25 किलोमीटर दूर, और फिर मुझे क्यों छोड़ने जाएगा 50 किलोमीटर दूर। थोड़ी देर बाद समझ में आ गया, ये देखना चाह रहा मैं उस दिन सही सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, मुझे क्या दिक्कत है। मैंने कहा आजा। अब वो आया, मेरे घर आया, बैठा, चाय वाय पी थोड़ा। उसके बाद मैंने सामान उसकी गाड़ी में रखा, बात करते करते एयरपोर्ट। अब मैं उतरने लगा, टिकट विकेट निकाली। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। एक ही चीज उसने बोली, भैया वापस कब आओगे? मैंने कहा 11 दिन बाद। बोला आ जाओ यार, मेरे को भी शुरू करा देगा। और ये वही लोग हैं, जब मैं यहां आया था ना, ये मेरा फोन नहीं उठाते थे जी। ये मेरा फोन देख करके ये फोन ऐसे रख देते थे, इनके लिए मैं डज नॉट एग्जिस्ट था। लेकिन आप अगर अपना काम करते रहोगे ना, राइट, पीपल विल बी। बिना प्लान, शुरू में पता है क्या होता है, आप प्लान, शुरू में लोग आपको प्लान दिखाओगे, लोग देखना नहीं चाहेंगे। स्टेज 2 आप प्लान दिखाओगे, लोग देखेंगे, जुड़ेंगे नहीं। स्टेज 3 आप प्लान दिखाओगे, जुड़ेंगे, काम नहीं करेंगे। स्टेज 4 आप प्लान भी दिखाओगे, जुड़ेंगे भी, काम भी करने लगेंगे। स्टेज 5 प्लान भी नहीं दिखाओगे और लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, स्टेज 5 पे कब पहुंच सकते हैं? जब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 जब पार करोगे। एंड इस बीच ईगो को नहीं आने दोगे। आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी दुश्मन है ईगो एंड सेटिस्फैक्शन, राइट? इनको कभी अपने अंदर मत आने देना। एंड नेवर लेट सक्सेस बी ऑन योर हेड। एंड इस बिजनेस में जब आप कामयाब हो गए, मेनी पीपल विल कम, वो आपसे के साथ सेल्फी लेना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे। बस ऊपर वाले को थैंक्स करना और अपना काम करते रहना। And that is how you should do those things.